ज़ेबा नाज़, अच्छा ज़ेबा नाज़ जो है वो मेरे ख्याल से मोमिना होंगी। जी ज़ेबा नाज़, आवाज़ आ रही है? अभी सलमान ज़ेबा रश्दी नाज़, के साथ क्या हुआ? अभी सलमान रश्दी के साथ क्या हुआ पता है ना? मोमिनों ने उसको मारा स्टेज पे चढ़ के इस तरीके नहीं, से कि वो पकड़े जाएंगे और मारा भी जाएगा, फिर भी उसने उसको मारा। आप भी हमें ऐसे ही मरवाना चाहती हैं? नहीं बोलने तो दो मैडम उनको, ये मतलब मैंने पूछा क्या सलमान हुआ, रुश्दी से मैं उन्हें, वही पूछ रहा हूँ, हाँ मैं तो बता क्या रहा क्या क्या करना है उससे? जी यही पूछ रहा हूँ। ज़ेबा जी, तुम लोगों की ना उससे बुरी हालत होगी। उससे भी बुरी बुरी हालत हालत होगी मतलब कैसे? चाकू मार के? साले 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 से शुरू हुआ, साले से। जी किसके साले हम? कुत्तों के। कुत्तों के, मोहम्मद के नहीं। अरे यही तो तुम्हारा बताता साले इस्लाम कि सुअर तुम्हारा को। इस्लाम में एक मिनट, कितना यार, इतना अमन है ना, मुन्ना यही भाई, तो बताता है तुम्हारे इस्लाम में अरे कितना अमन है। अरे बिल्कुल मुन्ना अमन भाई नहीं शांत, है। मुन्ना भाई मुन्ना दीदी भाई दीदी नहीं दीदी है। हमारी दीदी हमारी दीदी हमारी बोलने दे जी, रहा। बिल्कुल अमन नहीं है और हमें अच्छा दीदी सारे हमें मौत हमें की हमें खबर है। हमें पकड़ अमन कैसे नहीं है। साले बागियों को देखो, ईसाई को देखो, हिंदू को देखो, साले कुत्ते की मौत मरते हैं। मरते तो कौन मारेगा कौन? जो कायर होते हैं वो कुत्तों की मौत ही मरते हैं और हम ब्रेव हैं और इसीलिए हम जीतते हैं और हमेशा ब्रेव है। जीतेंगे। अच्छा ज़ेबा दीदी, अगर आप कायन नहीं है, अरे ज़ेबा दीदी बात तो सुनो, अगर आप कायन नहीं है तो अपना वीडियो नहीं कैमरा, तुम तो कुत्तों की मौत मरोगे। अरे हम मरेंगे ठीक है, लेकिन आप जो है वो कायन नहीं है तो वीडियो अपना ऑन कर सकती, थोड़ा बहादुरी बता सकती आप? ना मैडम वो तो नहीं। ना मेरे ना मेरे मतलब ना मेरे मतलब अच्छा दीदी बात सुने, हमें पकड़ के कैसे मारेंगी? उसको तो स्टेज पे मारा था चाकू से, पॉकेट नाइफ से। हमें आप कैसे मारेंगी? चाकू से ही मारूंगी गले पे और क्या। चाकू से गले में मारेगी, आंख में मारेगी, कहाँ एक बार मारेगी? मिल जाओ एक अच्छा लेकिन गले पे अगर मारूंगी। अगर उससे पहले मैंने आपको मारा तो? साले सुअर। अरे हम गोली मारेंगे, गोली मारेंगे डायरेक्ट नहीं गोली। नहीं मुन्ना भाई नहीं, मैंने गोली नहीं मारनी, नहीं मैंने नहीं, जो मोहम्मद ने किया था मैं वही करूंगा, मलकल यमीन बना के मारूंगा वो वाला। जी जी ज़ेबा जी। अच्छा अगर मैंने इनसे पूछना आपको चाहता पकड़ हूँ, लिया और मैंने आपको मलकल यमीन बना लिया और सुबह शाम 2 दफा मारा आपको साले रोज, साले तेरा काट डालूंगी मैं। काटेगी इतनी कैसे? कायर हूँ। मुंह में डालूंगा तो काटोगी ना, मैं कहीं और डाल रहा हूँ, वहां पे कैसे काटोगी? अरे ऐसे नहीं साले मैडम, ऐसे नहीं। साले हाँ, बताइए। आती है मुझे चाकू से। दीदी लेकिन मैं तो हाथ बांधे होंगे मोहम्मद साहब की तरह, जिस तरह वो मोहम्मद ने जब वो अंधे को दी थी एक मलकल यमीन, तो अंधे ने जिस उसको बांध दिन- के रखा हुआ था ना। जिस दिन मिल जाओगे ना कभी हम हारते हैं ना हारेंगे। मैं जब दीदी तक वही तो आखिरी पूछ रहा सांस हूँ। चलेगी ना तब तक ताक में रहेंगे। जी 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 वो जब जैसे अंधे को 50 साल मलकल तक यमीन दी चुपके थी। रहोगे ना तब तक ताक में रहेंगे हम। अच्छा जब दीदी तक जब तक हमारी एक सांस चलेगी तब तक ताक में रहेंगे। दीदी अरे भाई दीदी साहिल भाई एक मिनट, साहिल भाई प्लीज एक इतना मिनट, साहिल भाई एक मिनट। पहले हाँ। ये पेशाब पीने वाली मोमिना को पूछो, मोहम्मद का नूरानी पेशाब पीने वाली मोमिना को पूछो, ये इंडिया से है कि पाकिस्तान से? ये कहाँ से कश्मीर है? से ये लग कौन रही से है देश से मुझे। है भाई? किधर से है दीदी आप, ज़ेबा दीदी? अबे साले तुम तो तुम दोनों ने अपनी शक्ल दिखा दी है और मुंबई से हो। हमें पता है हाँ। सलमान रश्दी ने अब तक शक्ल कब दिखाया था 34 साल बाद मिला। तुम्हारी अरे शक्ल हमने दिखा अभी दी। अरे हमने अभी बताइए, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हमारा एड्रेस चाहिए, एड्रेस भी बता दो। हम 1000 साल इंतजार कर सकते हैं। 1000 साल। अरे 1000 साल तक आप ये जिंदा, जीने वाले नहीं हो। हड्डियों को मारोगी जाके। अरे लेकिन दीदी भी तो जिंदा नहीं रहेगी 1000 साल तक। तो हमारे बच्चे हाँ। रहेंगे ना, उनके बच्चे रहेंगे ना, उनके बच्चे रहेंगे ना। अच्छा कोई दीदी तो रहेगा दीदी ना। दीदी 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 आपकी शादी होगी दीदी? नहीं दीदी आप कितने साल की है आप दीदी? 24। 24 साल की ऐसा- शादी नहीं हुई? मैं- रसूलुल्लाह 6 साल की मैं बच्ची के साथ educated हूँ, शादी ऐसा कर रहे हैं नहीं आप? हाँ एजुकेटेड है तो आपने सबकी शादी अपनी नहीं मर्जी है। करी, सुन्नत पे अमल किया, आयशा की सुन्नत पे अमल किया। बिल्कुल करूंगी। वो तो 9 साल की उम्र में करनी चाहिए थी ना। सबकी अपनी मर्जी है, ये कोई लिखी हुई बात नहीं है कि करना ही करना है। अरे तो है ना, ऑप्शन तो दिया है ना। और हमारे मतलब लड़कियों के लिए ये सुन्नत नहीं होती ना। क्या मतलब कैसे सुन्नत नहीं होती? सुन्नत तो अल्लाह की भी होती है, क्यों ना- अल्लाह भी कहता है सुन्नत, अल्लाह भी सुन्नत पे अमल करता है, पता नहीं आपको? लड़कियों के लिए लड़कियों के लिए 9 साल सुन्नत नहीं है ना। अच्छा लड़कों दीदी के लिए। दीदी एक बात बताओ कंपलसरी नहीं है आप, ना। अच्छा दीदी एक बात बताओ, मोहम्मद साहब ने बुढ़ापे में 55 साल में जो 6 साल की बच्ची से या 9 साल की बच्ची से शादी करके उनके साथ हमबिस्तरी की, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आता दीदी? मुझे नजर आता हो या ना आता हो वो अलग बात है। अरे पहले जमाने की बात है। यानी देखो, आपको नजर आता है, यानी आपको नहीं, नजर आता कोई है? नहीं 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 कोई अगर करना चाहता है तो बिल्कुल करे, मैं नहीं करूंगी। आप उसको थूकोगे नहीं? यानी आपके बगल में कोई बूढ़ा जो है 55 साल का बूढ़ा, वो 6 साल की बच्ची के साथ शादी करके आया तो आप उसको थूकोगे नहीं? ईमानदारी से पहले बताना, हमारे- अल्लाह की कसम, पहले अल्लाह की हमारे- कसम खा के सुनो मेरी बात, सुनो दीदी मेरी बात सुनो। नहीं अल्लाह हमारे की घर में कसम, सारे पढ़े लिखे लोग हैं और ये सब अरे काम है। मतलब ये अनपढ़ लोगों का काम है ना, ये जाहिल लोगों का काम है ना, ये इस तरीके से करना, ये बात आप नहीं। बोल चुकी है। नहीं मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। मैं कह रही हूँ कि हमारे घर में ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? अच्छा मैं तुम्हारे घर का छोड़ दो दीदी, लेकिन ये बात जो है आपको आपके हमारे ईमान का आसपास वास्ता, नहीं होता। अरे सुनो तो सही दीदी, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आपको आपके ईमान का वास्ता, आपके रसूल का वास्ता और आपको अल्लाह की कसम खा के ये कहना होगा कि आपके बाजू में कोई इंसान 55 साल का अगर 6 साल की या 5 साल की, सुन तो लो सवाल, 5 साल की बच्ची को शादी करके लेके आए
आप उसको थूकोगे या नहीं थूकोगे, या कम से कम घर में बोलोगे कि नहीं सारे बुड्ढे के दिमाग खराब हो गया है, एक इतना बूढ़ा होके 6 साल की बच्ची से शादी कर रहा है, बोलोगे या नहीं बोलोगे? अल्लाह की कसम खा के बोलो। दीदी दीदी नींद आ गई दीदी को? दीदी गई। नहीं दीदी को असल में यही होता है ना कि भाई जब ऐसा पॉइंट टू पॉइंट चले ना, अभी कोशिश करेंगे आगे कि वहां से हम भागने ना दें उनको, तो मसला अटक जाता है। हाँ दीदी, नहीं दीदी सुनो, अरे दीदी आप हमारे सामान काटने के लिए आप रेडी है? अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला। अच्छा सही लग पूछा, सामान काटेंगे कैसे? चुड़ी से काटेंगे, मुंह से काटेंगे? अच्छा एडम पहले वो पूछ लेंगे, पहले इनको ये तो बता दो कि आपके बाजू वाला अगर ऐसी हरकत करता है, दीदी अल्लाह की कसम, अरे दीदी मेरी घर की महिला किसी का सामान काटने के लिए जाती नहीं है कहीं। एडम रुक जाओ यार, एडम रुक जाओ। तुम किसी का रेप करो, अरे दीदी रेप करो और तुम्हारा सामान भी सुरक्षित है, तुम्हारा गला सामान सब काट के उसमें। अच्छा दीदी नाराज नहीं, दीदी नाराज नहीं, सुनो मेरी बात सुनो, दीदी नाराज नहीं हो, सुनो मेरी बात सुनो, तुम तो मैं कह ऐसे रहा भी हूँ जहन्नमी हो, ईसाई बन गए हो। अरे दीदी, अरे एडम यार दीदी को पूरा नाराज कर दिया। रुक तो, एडम चुप बैठ यार, दूंगा अभी, तू चुप बैठ, दीदी को बोलने नहीं दे रहा। दीदी मेरी बात सुनो, दीदी आपके अगर मैं लड़की के माँ बाप से पूछूंगी कि भाई अरे दीदी अगर उनको पैसे की प्रॉब्लम है तो मैं हेल्प करूंगी। हाँ लेकिन शादी करने नहीं दोगे ना? शादी करने नहीं दोगे ना? अगर लड़की कहेगी कि मुझे करना है तब फिर ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 6 साल की लड़की अगर बोल देगी मुझे कुएं में कूदना है, तो आप उसको कूदने दोगे? 6 साल की बच्ची को अकल होती है दीदी? हक ईमानदारी से बोलना। अभी ये छोड़ दो कि मैं कौन हूं, मैं जहन्नमी हूं, एडम कोई जहन्नमी है, ये छोड़ दो, हक ईमान से आप बोलना, 6 साल की बच्ची जो है क्या वो ये इस बात का फैसला कर सकती है कि मेरे सामने ये बुरा इंसान है? ये तो नहीं है ना कि हमें करना है, कंपलसरी तो नहीं है ना। हम नहीं देखिए दीदी मेरी बात सुनिए, देखिए एक होता है कि आपको रेप करना अलाउड है, लेकिन आपको ये कहा नहीं गया कि आप कंपलसरी रेप करो। गलत ये बात में है कि सुनो मेरी बात, आप ये नहीं कह सकते हो कि हमको कंपलसरी थोड़ी ना बोला है रेप करने के लिए। बात ये है कि रेप करने की इजाजत देना ही गलत है। आप समझिए बात को। इसी तरीके से आप सोचिए कि अगर आपके अब्बू जान, आप 24 साल की, तो हो सकता है अब्बू जान आपके 55 साल के हो, 50-55 साल के होंगे, तो आपके अब्बू जान नहीं बोलूंगा दीदी कोई गलत बात नहीं बोलूंगा, मैं एकदम प्यार से आराम से आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आपके अब्बू जान के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। अच्छा आपके अब्बू जान अगर ये सोचते हैं कि भाई इस्लाम मुझे बच्ची के साथ शादी करने की इजाजत देता है, वो सुन तो लो, दुनिया के सबसे अच्छे और फेमिनिस्ट एग्जैक्टली ये देखिए, रुक जाओ चली गई। एग्जैक्टली ये कहना चाह रही है कि मेरे अब्बू दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है, फेमिनिस्ट है, वो ये इस तरीके की घटिया हरकत कर ही नहीं सकते, लेकिन मोहम्मद ने किया। एग्जैक्टली यही चीज है ना कि ये जो मुसलमान जो है ना वो रसूलुल्लाह की चक्कर में ये चीज मान भी लेते हैं ना, ये खुद के लिए ये चीज नहीं पसंद करेंगे। यही डिबेट में यही मैं बताना चाह रहा था, और अगर कोई समझदार इंसान होगा तो वो चीज समझ जाएगा। दीदी कैसे समझ गई देखो, दीदी आना चाहती है तो मैं दीदी के लिए जगह बना देता हूँ, बड़ी प्यारी दीदी है, गुस्सा आता है। और अब्बू के बारे में तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, मैंने कुछ नहीं बोला अब्बू के बारे में। अब्बू अच्छे नहीं, दीदी के अब्बू अच्छे हैं और दीदी भी अच्छी है, बस सिर्फ वो मोहम्मद के प्यार ने पागल किया है और कोई बात नहीं। हमारा सामान काट रही है। अच्छा दीदी कभी सामने से मिल गई एडम, तो वो सामने जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, लोहे का वो बनाना, जैसा वो क्रिकेट में नहीं पहनते उसको, लोहे का कच्चा। हाँ लोहे की अंडरवियर पहन के जाना, तो दीदी टांग मार देगी, हील जूती मार देगी सामान के ऊपर। अच्छा ये देखो एडम, ये कितना बेकार सा आर्गुमेंट है, और यही मोमिनों का है कि भाई इजाजत है ना, आपको करने के लिए थोड़ी ना बोला है, या आपको कोई ऐसा ये तो नहीं कहा कि आपको करना ही पड़ेगा। अरे भाई ये वैसी है जो अभी मैंने मिसाल दी कि भाई आप रेप की इजाजत दे रहे हो, लेकिन ये नहीं कह रहे हो कि आप करो। समझ रहे बात को? साहिल भाई आज तक किसी लड़की से धमकी नहीं मिली थी, आज लड़की से भी मिल गई धमकी। अच्छा दीदी अगर सुन रही है तो आ जाए यार, दीदी ने जवाब नहीं दिया है, ये देखिए चालाकी देखिए, दीदी ने पूरा जवाब नहीं दिया है कि मैं इसको गलत मानूंगी, सिर्फ इतना कहा है कि मेरे अब्बू दुनिया के सबसे अच्छे अब्बू है, फेमिनिस्ट है, हम पढ़े लिखे हैं, हम ये काम नहीं करेंगे। यानी जो जाहिल होता है, जो बेकार इंसान होता है, वो ये काम करता है। सर एक और बात भी है, इधर मैं थोड़ा सा नॉटी बॉय हो रहा हूं इस वक्त। मुसलमान मर्द आते हैं हमारे तो वो हमारी गर्दन काटने की बात करते हैं, ये दीदी हमारा सामान काटने भी चली हुई है यार। रुक जाओ यार, दीदी को आना है। ज़ेबा नाज़ कह रही है कि स्टूडियो फुल है, 1 मिनट में फटाफट जगह बनाता हूँ। दीदी आ जाओ, दीदी आ जाओ, और बताओ किस तरह काटोगे? अरे डॉक्टर साहब रुको यार, एक्चुअली डॉक्टर साहब का नंबर ही नहीं आ रहा क्योंकि कोई ना कोई मोमिन आ जा रहा है यार। डॉक्टर को लेकर किसी और को रिमूव कर दे, डॉक्टर को लेकर किसी और को रिमूव कर दे। अच्छा वो निकल गए अभी, दीदी आ गई। दीदी डिस्कनेक्ट हो गया था आपका? नहीं, सब लोग कह रहे थे कि हमारी अपब्रिंगिंग के ऊपर कि मतलब हमें हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने बीटेक किया हुआ है कि हमारी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं होती, कोई जैसे होता है इस चीज का मतलब ये नहीं है कि उसकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं है या वो पढ़ा लिखा नहीं है। वो भी यहाँ पे जो सामान काटने की बात है तो ये लगेगा ना कि वो पीएचडी किया हुआ है उन्होंने बायो में,
अरे तो ऐसा दीदी नहीं है कि लेकिन दूसरा पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छा दीदी, लेकिन आप स्ट्रीम छोड़ के चली क्यों गई थी? मैं पापा से पूछने गई थी कि शादी कब होती है या नहीं। मैं समझा पापा से पूछने गई थी कि काटेंगे कैसे। नहीं एक मिनट, पापा से क्या पूछने गए थे दीदी? कि शादी कंपलसरी होती है या नहीं। पापा ने कहा नहीं। नहीं, तो हमने ये कब कहा कि कंपलसरी है यार? ये हमने नहीं कहा। हमने ये कहा कि आपने अगर कहा कि आपके, मतलब कंपलसरी है कि मैंने मैं 9 कब साल बोला? में क्यों नहीं शादी की। नहीं मैंने कंपलसरी नहीं कहा है। अरे मैंने ये कहा है कि आपको इजाजत है ना, आपको इजाजत है, यानी आपके कंपलसरी नहीं है। आपके अब्बू अगर 6 साल की बच्ची से शादी करना चाहते हैं तो मेरे इजाजत है इस्लाम के पापा रूप के से। बारे में हो या ना देखो हो, साहिल भाई मेरी 2 माँ मिनट मेरे को बात करने दो एकदम प्यार से। मेरी माँ जिंदा है। मेरे हाँ, तो क्या तो 4 शादियां अलाउड है ना? वो 4 शादियां कर सकते हैं। रहेंगे। अच्छा एक मिनट एडम भाई मेरी बात करते नहीं, हैं। 4 सुनो शादियां, सुनो लेकिन 4 बहन, शादियां तो मोहम्मद ने अलाउ की है। कुरान कहता है 2 या 3 या 4 मत करो। कुरान तो स्टार्ट ही 2 से शुरू होता है। दीदी आई तो 5000 व्यूवर्स को क्रॉस कर दिए। दीदी आई तो 5000 अच्छा व्यूवर्स दीदी क्रॉस हो गए। दीदी मेरी एक बात सुनो, दीदी मेरी एक बात सुनो, सुनिए दीदी दीदी सुनिए। अरे दीदी एक बात सुनिए अभी दीदी। इतने बड़े हो गए हो, अभी तक नाम मुन्ना रखा हुआ है। बड़े हो जाओ भाई, नाम भी बड़ा कर। अच्छा दीदी बात सुनो, आप मोहम्मद की सुन्नत पे अपने पापा की अमल नहीं कराएंगी? मोहम्मद साहब की सुन्नत है ज्यादा शादियां करना, आप पापा से क्यों नहीं अमल करवानी कि वो भी 2 या 3 या 4 या 6 के साथ शादी करें? भाई वो खुश है अपनी धर्मपत्नी के साथ। नहीं खुश की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। अल्लाह मियां ने कहा है कि तुम, अल्लाह मियां ने तो एक का लफ्ज नहीं बोला, कुरान की आयत शुरू ही 2 से होती है, और तुम इनमें से 2 या 3 या 4 के साथ शादी कर लो। कुरान की आयत दो, दो, तीन, तीन, चार, चार। बिल्कुल कर सकते हैं, पर उनकी मर्जी है ना। और नहीं यही तो कह रहा हूँ, आप बता ना उनके लिए भाई 4 शादी करने को, 4 शादी करने को पावर भी मांगता है कि नहीं? बैटरी डाउन रहेगी तो 4 शादी कैसी करेंगे आदमी? आपके पापा में इतनी पावर है कि एक दिन एक को और दूसरे दिन दूसरे को सेटिस्फाई कर सके? और नबी की सुन्नत पे चलना है तो एक ही दिन सबके साथ करना पड़ेगा, क्योंकि रसूलुल्लाह जो है सारी बीवियों के साथ एक ही रात में हम बिस्तरी करते थे। हम बिस्तरी भी करते थे 11 बीवी के साथ रात में, और नमाज भी पढ़ते थे, ताज्जुद भी पढ़ते थे, और नफीले भी पढ़ते थे। वो भी अच्छा। वो प्यारे नबी थे, उनकी बात अलग है। नॉर्मल जो प्यारे कैसे थे? इंसान होता है, शक्तिमान थे। हमारे अच्छा आप नबी का कंपैरिजन एक नॉर्मल इंसान से अच्छा एक हमारे आपके नबी में सेक्स की पावर इतनी ज्यादा क्यों थी? 30 मर्दों की। की पावर थी। वो जब नहीं, लड़ाई वो पे जाते थे ताकत तभी की के अंदर पावर थी। जो लड़ाई की ताकत थी वो तो अली में थी। मोहम्मद साहब भाई जिस दिन लड़ाई करने गए थे उनके 2 दांत टूट गए थे। लड़ाई में दांत पहले कैसे टूटे? लड़ाई में 2 दांत टूट सही गए पकड़े दांत आदम टूटे भाई। नहीं थे, शहीद हुए थे। थे। एक ही बात है, शहीद टूट गए वो। भाई दांत भी चाहिए होता है भाई, ये मेरे को आज मालूम पड़ा भाई। अच्छा एक मिनट मुन्ना भाई, एक मिनट एडम एक मिनट। अच्छा दीदी मेरे को एक बात बताओ, हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक जो है वो उसमें शिफा है। अरे ए दीदी ऐसा नहीं, रुक जाओ, ऐसा नहीं, रसूल की बात हो रही है। आपके लिए जान से प्यारे है रसूलुल्लाह के लिए ही आप मेरा और एडम का सामान काटने के लिए भी रेडी हो गई थी। थोड़ा रुक जाइए, इतना खूबसूरत सामान है मेरा। मैं गलत बात नहीं करूंगा। एक मिनट दीदी, मैं गलत बात नहीं करूंगा, जो है वही बताऊंगा। नहीं तो तुमने बस- मुझे सेक्स में बोला था कुत्ते, इसलिए मैंने बोला था। अच्छा ठीक है, वो दर कुछ। अच्छा ये गलत है एडम, तो ये दीदी पे कुछ मत बोलो प्लीज। दीदी मैं बोलो। डांटूंगा तुमको। हाँ, दीदी को नहीं ओके, बोलो, डन। जो लिखा है वो बोलो, ठीक है। हाँ। अच्छा सॉरी दीदी, दीदी, सॉरी और सॉरी मैं बोलो सब इतनी लोग, सॉरी कायर- दीदी। और मैं इतनी कायर नहीं हूँ। एक मोमिना इतनी कायर नहीं होती कि तुम मुझे कुछ भी बोलो और मैं तुम्हें जिंदा दूं। कितनी कायर होती है ये बता दें। आपने कहा इतनी अरे- नहीं होती, कितनी होती है? अरे लेवल बता दें एडम कायर का। बिल्कुल कायर नहीं रुक, होती। अरे अभी आपने कहा एडम इतनी रुक ना कायर भाई, नहीं होती। अच्छा यार ओके, अरे ओके। रुक ना एडम, रुक ना प्लीज दीदी। अच्छा दीदी मेरे को एक बात मैं तो बताओ। बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ दीदी मान ली आप बहुत स्ट्रांग लेडी है, ठीक है। मुझे ये बताओ दीदी, आप जो है वो रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक जो है वो उसमें शिफा है, ठीक है, जहन्नम की आग से भी नहीं आपको है भाई। बचाएगा, आड़ कर देगा। ये एक मिनट कहीं रुको ना लिखा दीदी, नहीं हुआ है। मैं आपको अभी दलील दे दूंगा, थोड़ा देर रुक जाइए, मैं आपको दलील दे दूंगा, लिखा हुआ है, ठीक है। आपके आलिम साहब भी कहते हैं कि हाँ ये वाकया है, रसूलुल्लाह ने इस तरीके से कहा है। अच्छा ठीक है, एक बात मान लीजिए, है लिखा हुआ। क्या प्यारे नबी अभी है इस धरती पे? अच्छा हाँ, अगर आपको रसूलुल्लाह के नहीं, जमाने में ना, आपको फिर इस बात सुनो, अरे सुनो तो सही दीदी, अगर आप वो लक्की पर्सन होती रसूलुल्लाह के जमाने में, और आप चाहेंगी भी ना कि रसूलुल्लाह के जमाने में हो, क्या आप देख सकती, अगर आप रसूलुल्लाह के जमाने में होती, या समझिए कि रसूलुल्लाह बुराक लेकर इस जमाने में आ जाए कब्र मुबारक से, तो क्या आप उनका पेशाब तो मुबारक पहचानेंगे कैसे कि वो अरे मालूम, अरे अल्लाह ने बता दिया कि ये आपके रसूल है, आसमान पे क्लियर किया, ठीक है, आपको मालूम पड़ गया कि हाँ यही अल्लाह के रसूल है, ठीक है। मुझे ये बताइए कि क्या आप रसूल मुबारक का पेशाब मुबारक ग्लास में अगर डाल के दिया जाए तो क्या आप पिएंगी वो? भाई मैं उनको जो ज्ञान देना होता है ना, वो मतलब जो भी उनका टीचिंग वीचिंग होता है वो सुनूंगी। पेशाब नहीं पियोगे? पेशाब, सॉरी गुस्ताखी हो जाएगी, पेशाब मुबारक नहीं पियोगे? भाई ये कहाँ लिखा हुआ है कि, अरे और यार, अगर रुको, लिखा मैं- भी हुआ है, अगर लिखा भी हुआ है तो ये पुरानी हाँ। बात थी, पुराने जमाने के लोगों के लिए। मेरे अरे तो लिए तुम नहीं अगर होता। उस जमा अरे देखो दीदी, देखो कैसा है ना, अभी जैसा मेरे से सवाल करो ये सेम सवाल कि भाई तुम उस जमाने में होते और रसूल पाक जो है वो पेशाब मुबारक सामने रखते, तो क्या मैं पी लेता? तो मैं कहूंगा नहीं पीता, मैं वहां मेरे को उल्टी आ जाती, मैं नहीं पीता, ठीक है, मेरे से सवाल करोगे तो।
लेकिन और साहिल अगर अगर आप आपको अगर आपको सुनो, जहन्नम की आग से बचना है तो आपको पीना पड़ेगा ना। हाँ नहीं, अरे भाई वो जहन्नम की आग मैं बोलूंगा ये झूठे नहीं, रसूल तो है। जहन्नम एक मिनट रुको, नहीं, अरे रुको जहन्नम की आग दीदी के रुक लिए जाओ, जरूरी थोड़े है। दीदी रुक जाओ यार, प्लीज रुक जाओ दीदी। तो उस जमाने में अगर आप मुझे भेजोगे तो मैं नहीं पीऊंगा, ठीक है, तभी का तभी मुर्तद, भले से गला काट दो। इस जमाने में बोलोगे कि रसूलुल्लाह इस जमाने में आ जाए अगर, तो क्या मैं पीऊंगा? मैं बोलूंगा नहीं पीऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ दोनों सवाल, जैसे मैं जवाब दिया वैसा आप बताइए। रसूलुल्लाह के जमाने में अगर आप होते या भाई इसका अब कोई जवाब रसूलुल्लाह, बनता ही नहीं है ना, मैं समझ गई सवाल। नहीं इसका कोई जवाब बनता ही नहीं है। इसलिए नहीं जब बनता है आएंगे क्योंकि वो, जब आएंगे वो तब मैं देखूंगी, तब मैं बता दूंगी, सोचूंगी। अच्छा मतलब पीने की पॉसिबिलिटी है क्या नहीं है कि आप पियोगे उसमें अगर रसूल, क्योंकि आप मोमिना है, रसूलुल्लाह अगर कह रहे हैं कि भाई इससे आप जो है वो जहन्नम की आग से बच जाओगे। नहीं तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि वो ही करके मैं बचूंगी, मैं उनकी टीचिंग अरे से भी तो चल के बच सकती अरे हूँ ना भाई। लेकिन सुनो ना, रसूलुल्लाह इतना ग्रेट ऑफर दे रहे हैं कि आप सीधा जहन्नम की आग से बच जाओगे, तो आप क्यों नहीं करोगे? आप हिचकिचा क्यों मैं रही उनकी है? टीचिंग पे नहीं चल रही। मतलब ये मैं काम आप उनकी नहीं टीचिंग करोगे ना? देखो जेबा मैं दीदी, सोचूंगी। यही नहीं, यही कि आप सोचोगे, मतलब ये काम आपको बुरा लग रहा है इस वजह से आप कह रहे हो कि मैं सोचूंगी। अगर आप पक्की मोमिना होती तो आप ये कहती मैं गट 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 करके पूरा एक गुट में पी जाती। लेकिन आपका ये कहना कि मैं सोचूंगी, इस भाई बात की अच्छा दलील अगर है। अभी नहीं, अगर आप अभी रेगिस्तान में चले जाओ, डेजर्ट में चले जाओ, आप मर रहे हो, तो क्या आप अपना हाँ, पेशाब पियोगे? नहीं पीऊंगा, मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा। हाँ तो आप, मैं सोचूंगी उस बारे में। लेकिन वो अगर मैं औरत मर नहीं रही थी जो सोचूंगी मोहम्मद ना, का पेशाब पी रही थी। हाँ वो औरत मर नहीं रही थी। और देखिए मेरे दीदी लिए देखो, जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं सोचूंगी। नहीं अरे ठीक है, लेकिन रसूलुल्लाह का पेशाब पियोगे? सॉरी पेशाब बोल रहा हूँ, माफी चाहता हूँ सबसे, पेशाब पेशाब ना मुबारक जिंदगी पियोगे? इंपॉर्टेंट है, तो मैं डेजर्ट में जाऊंगी, तो मैं अपना लेकिन वहां पे डिजर्ट अरे नहीं था। अपना बात नहीं कर रहे यार, अपना देखो एक मिनट मैं एक बात बोलता हूँ। देखो आई एम सॉरी व्यूअर्स, लेकिन मेरे को बताना पड़ रहा है दीदी के लिए, क्योंकि दीदी रॉन्ग एग्जांपल दे रही हर है चीज यार। टाइम के हिसाब से, अरे रुको ना दीदी, आप अपने पेशाब की बात हर करिए। चीज। अरे रुको ना दीदी, आप अपने पेशाब की बात करिए। देखिए एक इंसान को अपने मारे हुए पाद की बास नहीं लगती। एक इंसान को जब वो टॉयलेट के लिए जाता है, संडास के लिए जाता है, टट्टी करने जाता है, तो उसको बास नहीं लगती है। जो बाजू वाला होता है, बाहर वाला होता है, उनको बदबू लगती है, गंदगी लगती है, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ठीक है चलो एक टाइम पे आप अपना पेशाब भी पी लोगे, मेरा आपके पेशाब के ऊपर नहीं है। कोई और एग्जांपल है? क्या मैं आपको बता रहा हूँ ना कि खुद का पेशाब संडास आदमी को इतना गंदा नहीं लगता है, दूसरे का लगता है, ठीक है। खुद का थूक आदमी को गंदा नहीं लगता है, दूसरे का लगता है। मेरा सवाल आपसे ये है, आप अपना पेशाब पिएंगी उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सवाल है क्या आप रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक पिएंगी? वही तो बोला, सब सोचूंगी। पिएंगे मोमिना? मतलब देखिए कि इनका ईमान जो है डगमगा गया है। मेरा दिमाग डगमगाया नहीं है, बस मैं जब हो गया। जब चीजें होंगी, जब अच्छा कत्ल करने के लिए भी satisfy अच्छा अच्छा दीदी एक और बात सुने, दीदी एक बार आप लेट्स से कि आप कत्ल कर देती हैं हम में से किसी को, लेट्स अज्यूम, हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह व्हाटएवर, और उसके बाद आप पकड़ी जाती हैं और हाँ। आपको डाल दिया जाता है जेल में सारी उम्र के लिए, हाँ। और वहां पे आपको पता है कि जेलर जो है ना रोज सुबह शाम आके बजाएगी आपकी, तो क्या आपको कबूल है ये? पहली बात तो पहली ये बात तो जेल में होता नहीं है, होता ठीक है। है? तुम पता नहीं, तुम वो पाकिस्तान वहां का जेलर, लेट्स से वहां का जेलर जो है ना हाँ। एक्स मुस्लिम है, वो एक्स मुस्लिम है, वो रोज आके बजाएगी आपको सुबह शाम, आपको कबूल है ये? तो तुम मुझे जानते नहीं हो भाई वो जेलर है, आप जेल में है, कुछ पता नहीं चलेगा, आप क्या करेंगे? नहीं, तो वो ये होगा कि मैं या फिर मर जाऊंगी या फिर उसे मार दूंगी। अगर मेरी सांस चल रही है तो दो में से एक ही बचेगी। लेकिन वो शुरू में 5-6 दफा तो बजाएगा ना, क्या आपको कबूल है? वो पहली दफा ही तो बता रही हूँ, अगर मेरी सांस चल रही है तो वो जिंदा नहीं बचेगा, उसकी सांस चल रही है तो मैं हाँ ना, जिंदा वो जिंदा कैसे नहीं बचेगा? उसने आपको पकड़े, 2 बंदों ने पकड़ा, 4 बंदों ने आपको पकड़ा और उसने बजा रहा है और डेली हाँ, बजा तो रहा वही है बोल रही हूँ, वही आपको बोल रही कबूल है? हूँ। ऐसी चीज आपको कबूल है? सिर्फ किसी एक बंदे को मार के, चाहे आप इतनी बड़ी सजा भी अच्छा। है दुनिया में, कबूल है आपको? चल इसका आंसर ले लेने जरा। हाँ ले लो, फिर मुझे एक पॉइंट रखना है इसमें। जी जी, तो क्या आपको हाँ, कबूल है इतनी बड़ी सजा लेना? भाई ऐसा क्यों होगा? अच्छा, एडम इसको ऐसे रखो, ऐसा सिचुएशन रखो, ऐसा सिचुएशन रखो। एक मिनट, अरे दीदी एक मिनट रुको। एडम सिचुएशन ऐसा रखो कि एडम जैसे मुर्तद के लिए या सलमान रुश्दी जैसे मुर्तद के लिए आपको अगर मारना है तो हम इस कंडीशन में अलाउ करेंगे कि आपको जेल में जब डाला जाएगा तो वहां का जो जेलर होगा वो दिन में 3 बार आपकी ठुकाई करेगा, ठीक है, आगे से और पीछे से। क्या आप फिर भी रसूलुल्लाह का बदला लेने के लिए ये कंडीशन एक्सेप्ट करके एडम को, साहिल को, मुन्ना भाई को या सलमान रुश्दी को मारना चाहोगे, पसंद करोगे, या इस पे अमल करोगे? अभी ठीक है एडम? हाँ ठीक है। वो रेप है, रेप के लिए कौन? हाँ, वो रेप करेंगे। हाँ तो मतलब नहीं मारोगे ना फिर? तो नहीं मारोगे ना? नहीं तो फिर मार के मैं फांसी लगा लूंगी। फांसी तो नहीं लगा सकती। मैं कहूंगी कि लेकिन एक सेकंड, अल्लाह मियां फरमाते हैं कि अगर तुम अपने आप को फांसी दोगी, ठीक है? हाँ तो भाई मैं समझ गई, सुनो, समझ गई, सुनो, जैसे सुनो, मैंने बताया। एक सेकंड, अल्लाह मियां कहते हैं कि तुम फांसी दोगी, सुन ले, मैं समझ अल्लाह गई, मुझे पता है। हाँ, वेट अच्छा क्या समझ के पूछ लो एडम, क्या समझ के पूछ लो, क्या समझ के, उसके बाद बोलो कि तुम ये नहीं समझा रहे थे। नहीं क्या समझी आपका फांसी करोगे कहना तो गलत है। नहीं, फांसी करोगे तो क्या मतलब है, क्या होगा?
अरे गलत है वो। अच्छा मैं आपको बताने लगा, सुन लो सुन लो। अल्लाह मियां कहते हैं अगर तुम अपने आप को फांसी लगा दोगी तो अल्लाह मियां तुम्हें जहन्नम में फेंकेगा, लेकिन जहन्नम में अल्लाह क्या करेगा? जहन्नम में अल्लाह तुम्हारी पिछवाड़े वाले सुराख में जंजीर डालेगा। तो बात यह है कि दुनिया में पिछवाड़ा फड़वाओगी या आखिरत में फड़वाओगी, ये बताओ क्या क्या मंजूर है? हमेशा तक पिछवाड़े में जंजीरें घुसवाओगी अल्लाह मियां के फरिश्तों के थ्रू, या इस दुनिया में 20-30 एक सालों दो साल के के लिए लिए। फिरवाओगी? तुम्हें बात तो करने की तमीज है नहीं, नहीं, अरे ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। दिखाओ मतलब लिटरली तुम्हें बात करने की तमीज लिटरली अरे लिखा हुआ है। भाई। दीदी, अरे दीदी लिखा हुआ है ना अरे दीदी। हमको बात करने की तमीज नहीं बराबर है दीदी, लेकिन आपने स्टार्टिंग में आके कैसी बात की? आप यही बात स्टार्टिंग से अच्छे से करते तो हम भी अच्छे से बात करते दीदी। आप अरे लेकिन आप लेकिन दलील दो मुन्ना ना भाई, लेकिन मुन्ना भाई ये जो बात बता रहा है एडम, वो लिखा हुआ है ना, एडम अपनी हाँ मर्जी से ये नहीं कर लिखा रहा हुआ है, बराबर है, मालूम है, लेकिन मालूम है अगर मेरे को। सलमान रश्दी ने साहिल भाई स्क्रीन दिखाइए पहले छोड़ने दिखाइए। के इस्लाम छोड़ने के लिए तो किसी ने सिस्टर जी नहीं मारा। ओ सिस्टर उन्होंने जी सैतानिक वर्स लिखा था इसलिए मारा। यार मैं सैतानिक वर्सेस के ऊपर तो मैं अगली इसलिए स्ट्रीम उसको कोई करूंगा। नहीं मार रहा, बट वो ये काम कर रहे हैं इसलिए उनके पीछे लोग पड़ रहे हैं। बीबी जी मैं दीदी- अगली करूंगा अगली स्ट्रीम इसी पे करूंगा सैतानिक वर्सेस में, डोंट वरी। ये देखिए कि और आपकी और एक ये आप बात भी अलमिया क्या होता है करेंगे? जो, अरे तुम चुप रहो, जो ये कायर देखिए होता है एक वो कहीं का नहीं मिनट करता। हमें कायर रहने दो, देखिए जरा ये देखिए हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का फरमान है, सिस्टर एक सेकंड, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का फरमान है कि ये जंजीरें इसके जिस्म में पिरो दी जाएंगी, पाखाने के रास्ते से डाल दी जाएंगी और मुंह से निकाल ली जाएंगी और इस तरह आग में भुना जाएगा जैसे सीख में कबाब और तेल में टिड्डी। अब मुझे ये बताइए कि इस दुनिया में आपने ये वाली सजा लेनी है या आखिरत में लेनी है? अल्लाह मियां की सजा है ये, मेरी नहीं है। हाँ दीदी जवाब तो दो दीदी। हाँ मैं नहीं, मैं क्या हो क्या? दीदी? खुदकुशी करवाएंगी या हड़बड़ा जेलर से गई है करवाएंगी? दीदी, दीदी हड़बड़ा गई है। मैं खुदकुशी नहीं करूंगी, नहीं करेंगी, अच्छा ओके। फिर जेलर के साथ नहीं मैं वो भी नहीं करूंगी। तो फिर आपको फिर मारने का प्लान फिर कैंसिल करना पड़ेगा दीदी। आप पक्की मोमिना नहीं है क्या? मोमिना बनेगी तू दीदी? क्या पक्की मोमिना बनेगी दीदी तू? अच्छा दीदी मेरे को एक बात बताओ, सलमान रश्दी ने जो भी लिखा तो आदमी फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं, आदमी को इस्लाम के खिलाफ बोला तो आदमी को मारना जरूरी है क्या? नहीं तो फिर इस्लाम की हालत वैसे ही हो जाएगी जैसे ईसाई और हिंदू हो गए। अच्छा एक मिनट अभी दीदी, अच्छा दीदी एक मिनट और एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने ये कहा आज कौन कि कौन इज्जत करता है उनकी? कोई भी नहीं करता, कोई नहीं नाम से कहता है। अच्छा। आज तुम जीसस क्राइस्ट को गे लिख सकते हो, कृष्णा को गे लिख सकते हो और बीच रास्ते में घूम सकते हो। अरे हाँ, ठीक। आप दीदी एक काम करो, दीदी एक काम करो, आप ये जो बोल रहे हो, एक मिनट आदम भाई, आप ये बोल रहे हो ना, ये कैमरा ऑन करके आप बोल के बताओ, आप कैमरा ऑन करके बात बोल के बताओ। मुन्ना वेट यार, मुन्ना वेट। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात की है कि आप अपनी शर्ट के ऊपर जीसस क्राइस्ट इज गे लिख के चल सकते हो, कोई आपको कत्ल नहीं करेगा। अच्छी बात है ना ये तो। एग्जैक्टली आप रामा इस गे लिख के चल सकते हो, कोई आपको कत्ल नहीं करेगा, लेकिन आप मोहम्मद इस गे लिख के चलोगे आपको कत्ल कर दिया जाएगा। दोनों फिट है वो इस कट्टरता के ऊपर। तू हमारे नबी की नाम, क्या? अरे दीदी हड़बड़ा जाती है बीच बीच में यार। हमारे नबी का नाम आप इज्जत से लो। मैं वही अच्छा तो कह रहा हूं। हजरत अल्लामा शेखुल रसूल शेखुल नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे दीदी। कम से कम आप नहीं अच्छा मैं हजरत वही कह रही हूँ, लगाएंगे। कम से कम आप हजरत तो लगा के बात कर सकते हो लेकिन ना। देखिए, आपने अच्छा, कितनी ठीक है। important बात की है यहाँ पे, मुझे बड़ी अच्छी लगी है। देखें इसका मतलब है कि ये वाली कट्टरता और कत्ल कताल और मारना, मैं आपको बताता हूँ दूसरे रिलीजन में नहीं है। नहीं है। आप यूरोप जो कि एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, वहां पे भी आप जीसस इज गे अपनी शर्ट पे लिख के जा सकते हैं, राम इज गे अपनी शर्ट पे लिख के जा सकते हैं, कोई कत्ल नहीं करेगा, ना क्रिश्चियन कत्ल करेगा ना हिंदू कत्ल करेगा। लेकिन वहां पे अगर आप मोहम्मद इज गे लिख के जाओगे तो आपको मुसलमान नॉन मुस्लिम कंट्री में भी मार देंगे। इतनी जलालत है, कितनी खबासत है। थैंक यू, इंशाल्लाह कत्ल करेंगे। बहुत ही फखर की बात है ना, बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा दीदी चलो ये डिस्कशन तो हो गया इनके लिए कट्टरता। और इसलिए नहीं क्योंकि मतलब कोई और बात करिए, बस इसलिए कि हमारे लिए मतलब हमारी नबी की इज्जत और हमारा नबी की, हमारे प्यारे नबी के प्रति हमारा जो प्यार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं एक चीज, लेकिन साहिब भाई, आप अपने जीसस की इज्जत अगर मैं आपको यही चीज अगर आप यीशु की इज्जत करते, अगर मैं आपको यीशु यही की चीज इज्जत इस्लामिक करते तो स्क्रिप्चर से दिखा दूं कि मोहम्मद इज गे तो क्या करेंगे? तुम हो गए, तुम्हारा पूरा खानदान। नहीं मैं आपको कह रहा हूं कि मैं इस्लामिक स्क्रिप्चर से साबित कर दूं कि आपके मुसलमान ऑथर्स ने ये बात लिखी हुई है कि मोहम्मद साहब के पास कोई शख्स आया और उसने मोहम्मद की कमीज के अंदर घुस गया और मोहम्मद की कमीज के अंदर घुस के उसने बोला कि मोहम्मद साहब कहाँ तक इजाजत है? तो मोहम्मद ने कहा पानी आने तक की इजाजत है और नमकीन पानी आने तक की इजाजत है। तो उसका शर्ट में नलका तो नहीं ना लगा हुआ था, वो बंदे के अंदर से निकल रहा था ना। वो यहूदियों की साजिश थी और उन्होंने लिखा है, मुसलमानों ने लिखा हुआ है। उन्होंने मिला दिया होगा। यहूदी ऐसे ही होते हैं। अरे दीदी मुसलमानों ने लिखा है मोहम्मद के बारे में, यहूदियों को क्या बताओ? यहूदियों की किताबें तो खत्म हो गई थी पहली सेंचुरी से पहले, उसके बाद तो मुसलमानों ने किताबें लिखी हैं। वो चाहते थे इस्लाम को कमजोर करना, इसलिए उन्होंने लिख दिया होगा। अरे दीदी मुसलमानों ने लिखा हुआ है, यहूदियों को तो अरबी भी नहीं आती थी। तो सीख लिया होगा, यहूदियों के लिए कौन सी बड़ी बात है वो तो। अरे दीदी इस्लामी किताबों में लिखा हुआ है। अच्छा फिर मतलब आप मानती है कि यहूदी जो है वो इंटेलिजेंट होते हैं?
हाँ, है ना, पर उनकी मानती है ना यहूदी इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस? शैतानी वाली होती है। अच्छा, अच्छी वाली इंटेलिजेंस कौन सी होती है दीदी? वो घर घर जैसे कि वो जैद पटेल साहब ने बताया था, घर के जो काम है, तुम्हारे घर में क्या होता है और कैसे रहते हैं, ये मालूम रहना इंटेलिजेंस आपके नजदीक? बिल्कुल है, अपना घर संभालना अरे इंटेलिजेंस है। अरे दीदी यार आप पढ़ाई दीदी, क्यों करते हो? आप पढ़ाई मत करो, आप पुरानी पढ़ो दीदी, पढ़ाई मत करो, आप पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं भाई, पैसे वेस्ट हो गए पढ़ाई करके। सरकार के पैसे वेस्ट हुए क्योंकि सरकारी कॉलेज में पढ़ी हूँ, समझ में आई बात? और इतना आसान नहीं होता कि अच्छा, साहिल भाई। आप वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेंगे। अच्छा साहिल भाई, ये इनको दिखाना, दीदी को दिखाना बड़ा जरूरी है, दीदी को दिखाना, ये दीदी को दिखाना बड़ा जरूरी है। दीदी ये अरे सुनिए। दीदी गलती में अपना यूनिवर्सिटी का नाम शाम बता दी दीदी, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? अरे दीदी ना करें, मर जाएंगी, मारी जाएंगी। ये देखें, ये देखें। सच वाला जी, ये जो भाई कह रहे थे ना कि नंगे क्यों होते हैं, आमिर भाई, आमिर ओके, ये जो कहते हैं नंगे होते हैं हम लोगों को करने के लिए, ये देखें नबी पाक अपने जमाने में भी ये सब कुछ करते थे। यार स्क्रीन दिखाइए मेरी, एक और हदीस ला रहा हूं मैं। ये नबी सर पाक सच वाला जी, ये जरा पढ़िएगा, आपको भाई बताएगा ये। कुछ भी लिखाओ, कुछ भी लिखाओ, कैसे भी लिखाओ। सर ये देखें, कमीज मोहम्मद साहब की कमीज के अंदर कोई घुस के पीछे से कुछ करना, सर पढ़े तो सही। भाई कुछ भी कर रहा हूँ, कैसे भी कर रहा हूँ, मैं सर पढ़िए तो सही। बड़ो النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم قال يا नबी अल्लाह। वो उनके जो है कमीज के उनके शर्ट के अंदर घुस गए, घुस के चुम्मी भी की। हाँ सुनो, आगे सर, आगे बढ़े उसके बाद है ثم قال يا नबी अल्लाह ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء قال يا पानी नबी तक चलो, अल्लाह। पानी के निकलने तक चलो। कमीज के अंदर घुस गए और उनसे पूछा क्या नबी परमिशन है, कहां तक जा सकते हैं? नबी ने कहा जहां तक पानी कौन से मार रजाल की बात हो रही है ना, मार रजाल की बात हो रही है। ला यहिल्लु मनाहु क़ाल अलमा, यानी मतलब ये है कि ये तो मुझे हलाल है ना। तो अब वो कह रहे हैं कि ये यहाँ तक, अच्छा कहाँ तक हलाल है? तो उन्होंने कहा पानी आने तक ये हलाल। कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सी किताब में लिखा हुआ है? अब आपको पता है कि पानी जो है ना माँ, आपको नजर आएगा अच्छा, उसके कुरान बाद में। और आगे क्या आ रहा है कि और आगे और मजे की बात है। قال या नबी अल्लाह मश्शै अल्लज़ी ला यहिल, अच्छा उसके बाद पानी अगर नहीं आया उसके और आगे तक मैं कहाँ तक जाऊँ? ला यहिल्लु मनाहु क़ाल अलमिल्ह, यानी वो जो नमकीनी होती ना, तब तक तुमको करते रहना है, तब तक करते आप रहना लोगों को करते रहना है। है। अरे मेरे भाई ये अरे यार जो है हम क्या कह रहे हैं यार, जो है ये मतलब एक होता है मिठास, एक होता है नमकीन आप आने तक करते रहना है, यानी आप उस पर सब चखना है, देखना है कि नमकीन आया नहीं आया, तब तक करते रहना है। जी 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 जी। ये सीमन की सर, बात मैंने है। नहीं लिखा हुआ, आपकी हदीसों में लिखा हुआ है सर। और ये जो है अल-मक्तबा अश-शामिला अल-हदीसा है। क्या तर्जमा है, ट्रांसलेशन? भाई हम वही तो कह रहे हैं ना, अल-मक्तबा। जी काफी है, मैंने पूरी वीडियो भेज दी है लाइव चैट के अंदर, कि मैं आपके लिए प्राइवेट चैट में भी डाल देता हूँ, आप इसको कंप्लीटली देख लीजिएगा। ये सच वाला जी के चैनल पे कीजिए, मैंने अपने चैनल पे इसका छोटा सा पोर्शन डाला है। और ये हदीस एक नहीं है, इस तरह की 8 हदीसें हैं जिसमें ये लिखा हुआ है। ये मक्तबा शामिला है और भी मल्टीपल हदीसों में यहाँ पे लिखा हुआ है। आप कहाँ से बचेंगी? ये सीमन के बारे में बात कर रहा था कुत्ता। तो नमकीन पानी नलके में से निकलेगा? अरे कुत्ता नहीं बात कर रहा था दीदी, किताबों में ये आपकी किताबों में लिखा हुआ है दीदी, आप कुत्ता बना दिए उन सबको। नहीं वो कह रही हाँ दीदी, नहीं, मैं जो बोल रहे थे उनको बोल रही हूँ। क्या? वो तो पढ़ अरे रहे जो हैं लिखा है, बेचारे, वो तो पढ़ रहे हैं। अरे पढ़ के बताया उन्होंने थोड़ी ना लिखा है। हाँ दीदी, क्या किया जाए ये सब जो लिखा हुआ है इसका? मैं पूछूंगी अपनी मम्मी से बात करूंगी। अच्छा, मम्मी से बात करना। अच्छा मुझे एक बात बताओ दीदी, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था कि आप ये बात पसंद नहीं करेंगी कि जेल में या किधर और कोई और मर्द आपको यानी आपके साथ जो है वो। देखो तो ये बात ना बहुत गलत है कि बार-बार आप मतलब आप मेरे को मारने के बारे में बोल सकते हो, बट ये बिल्कुल सही नहीं है। अरे मैं क्या कह रहा आप कह हूँ, रहे हो जेल में मुझे जान से मार दे, वो ज्यादा ये अरे है। रुक, अरे तुम बोलो तो चमत्कार, हम बोलो तो बलात्कार। एक मिनट। हाँ नहीं, मैं तो आपको मैंने आपको आप मुझे कह सकते हो कि आप मुझे जान से मार अरे दे, ठीक है। अरे ये बात दीदी आप कह पहले रहे हैं कि पूरा, आप रेप करेंगे, आपका रेप करेंगे। दीदी नहीं, अरे नहीं कह रहा हूँ, हम कभी नहीं चाहते कि नहीं, आपने अरे इस बार बोलो, एक बार मार दीजिए, सुनो मेरी बात। अरे दीदी हम इंसानियत को लेके चलते हैं, इंसानियत को लेके चलते, धर्म से आगे हम इंसानियत को गिनते हैं, हम मारने की बात नहीं करते दीदी। अच्छा सुन, एक मिनट रुको, अरे मेरी बात खत्म नहीं हो। अरे दीदी सुनो यार, मारने की बात करना। अच्छा बीच में कोई नहीं बोले अभी, प्लीज बीच में कोई नहीं बोले। देखो दीदी, कि लड़कियां कहती थी तो मारने के लिए तो तुरंत रेप की धमकी दे देते हैं। अच्छा सुनो, मेरी बहन, मेरी दीदी, मेरी प्यारी दीदी सुनो, देखो हम कभी नहीं चाहते कि किसी का भी रेप हो, कोई भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में नहीं होना चाहिए, ना आपके साथ ना किसी और के साथ, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। ये बात मैंने क्लियर कर दी सबसे पहली बात। मैं आपसे कहना, अरे सुनो तो सही ना दीदी, मेरे को मेरा पॉइंट तो रखने दो। मैं इसलिए आपसे ये बात कर रहा हूँ क्योंकि आप देखिए, आप खुद इस चीज को पसंद नहीं करती कि कोई दूसरा इंसान जो है वो आपका फायदा उठा के
यानी आपको प्रॉपर्टी बना के आपके साथ वो सेक्स करे, ठीक है, आप ये खुद पसंद नहीं करिए, आप मरना पसंद कर रही है। आप मुझे बताइए रसूलुल्लाह ने जो कि बेस्ट रोल मॉडल है और सहाबा ने, ठीक है, जो उनके कंपेनियंस है, इन्होंने दूसरों की औरतों को, बच्चों को, यानी वहां की जो औरतें थी उनको गुलाम बनाकर, बांदी बनाकर, लौंडी बनाकर उनके साथ सेक्स भी किया और उनको बेचा भी। आप सोचो कि उन औरतों के देखो भाई, वहाँ पे हाँ, मैं जानती हूँ, वहाँ मैं रहती है क्या नहीं है? तो मैं मर जाती, लेकिन आप मर जाती ना, उनको मतलब मर जाती। आपके हिसाब से ये कितना घटिया काम है ना, तो ये घटिया काम जो है वो घटिया बेस्ट नहीं है रोल भाई, वो मॉडल। लड़ने आई थी। अगर नहीं मैं नहीं नहीं, लड़ने ये जाती तो दीदी जी मैं अभी आप लड़ने ही तो आ रही थी मर हमें, जाना पसंद करती। आप हमें आपने- मारने नहीं आ रही, लड़ने ही आ रही थी। हाँ, अगर मैं हाँ। आप तुमसे लड़ने जाती और मैं पकड़ा जाती तो मैं मरना ज्यादा पसंद करती हूँ। ये लेकिन मैं तो नहीं वही तो हम कह रहे हैं ना, वही और तो मैं- हम कह रहे हैं ना, मैं- अरे जेबा दीदी, वही हम कह रहे हैं ना कि किसी औरत के साथ कोई इस तरीके से जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। लेकिन जो आप जिसको बेस्ट रोल मॉडल मान रही है और जो साहब यानी जो उनके बाद जो सबसे अच्छे लोग हैं, बेस्ट जनरेशन, वो इस तरीके की हरकत कर रहे थे। वो जंग में, अच्छा जंग में लड़ने के लिए, देखो दो चीज है, एक तो ये कि वो जंग में लड़ने के लिए आ रही थी, एक तो ये कि ये खुद भी जाके जंग करके उनको उठा के लेके आ रहे थे जीत के। तो आप ये देखोगे कि ये खुद जाके भी अटैक कर रहे थे, ठीक है, और पकड़ के लेके आ रहे थे। कई हदीसें मिल जाएगी कि ये अटैक करने गए और वहां से उठा के लेके आए औरतों को, उसके बाद जो है उनको बांटा भी आपस में। तो आप ऐसे को रोल मॉडल कैसे मान, अच्छा आप उस जमाने में होती तो क्या ये आपके साथ ये सुलूक पसंद करती? भाई मैं नहीं करती, मैंने तो शुरू में बोल दिया कि मैं मरना पसंद करती। तो फिर आप ऐसे इंसान को रोल मॉडल, अरे तो दीदी पर्सनल चॉइस है भाई। नहीं, कोई औरत पसंद नहीं करेगी, कोई औरत पसंद नहीं करेगी कि जिसके शौहर को, बाप को, माँ को मार दिया गया हो, वो उसको पकड़ के लेके जाए और उसके बाद उसके साथ सेक्स करे। कोई औरत नहीं पसंद करेगी, कोई फीमेल नहीं करेगी। क्या आजकल के जमाने में लड़कियां पैसों के लिए शादी नहीं करती, बुड्ढे पे करती है भाई। नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है। इधर सवाल ये है कि आप किसी, इसको शादी से आप कंपेयर नहीं कर सकती हो। यहाँ पे ये लोग जाके जंग करके पकड़ कर ला के आपस में बांट के उसके साथ सेक्स भी कर रहे हैं, उसके बाद जो है उसको बेच भी सकते हैं। तो आप ऐसे इंसान को जो इस तरीके के क्राइटेरिया बनाए और इस तरीके की हरकत करे, आप उसको रसूल, नबी और बेस्ट रोल मॉडल कैसे मान सकती है दीदी, जबकि आपकी सोच इतनी अच्छी है? ईमानदारी से बताइएगा, एकदम ईमानदारी से, जेन्युइनली बताइएगा, क्या आप ऐसे शख्स को पसंद करेगी जो ऐसी हरकत करे? तो फिर रसूलुल्लाह के अमल को आप गलत क्यों नहीं समझती है? मैं क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। देखिए तो एक सेकंड, एक मिनट दीजिएगा। इसका मतलब है कि इंडिया में जब मुसलमानों ने कत्लेआम किया और यहाँ पे अटैक किए और इंडियन हिंदू औरतों ने जो इतने जोहर किए, इज्तिमाई जोहर किए, वो बिल्कुल ठीक किए, क्योंकि वो आपकी तरह अपनी हुर्मत चाहती थी। उन्होंने आग में शराब अपने आप को जोहर कर दिया ताकि एक सेकंड उन्होंने इज्तिमाई जोहर करके अपने आप को आग में जला दिया कि जो मुसलमान आ रहे हैं ये हमें गनीमत के माल बना के हमें दिन रात सेक्स करेंगे हमसे। तो उन्होंने बिल्कुल सही किया। तो आप तो हिंदू हो गई बेसिकली भाई। तो वो मुसलमान औरतों के साथ भी तो यही किया जाता था। नहीं, वो गैर मुस्लिम औरतों से किया जाता था जिनके इलाकों पे अटैक करते थे। इजिप्ट में जब अटैक हुआ था तो इजिप्ट में जब अटैक हुआ था तो आपने गैर मुस्लिमों के साथ किया था, हर जगह अटैक गैर मुस्लिमों के साथ किया था। और अगर जब वो गैर मुस्लिम औरत को आप लेके आए हैं, वो आपकी मलकल यमीन बन गई, अब वो मुसलमान हो भी गई है तो भी आप उसे डिंग डोंग कर रहे हैं। तो ये मसला है। अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट और एक ऐड कर दूं एडम, आपने जो बोला कि ठीक है, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर हम मान ले कि मुसलमान औरतों के साथ भी हो रहा था, तो अगर कोई मुसलमान औरतों के साथ गलत करे तो क्या यानी दूसरों की औरतों के साथ गलत करना ये सही हो जाएगा? ये किस तरीके का आर्गुमेंट है आप लोगों का? किस तरीके की बातें दीदी? किस गटर में, किस गंदगी में, किस गंदी सोच में आप ये इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो? अच्छा, मैं कह रहा हूँ कर रही है ना, उसको ले आए जिससे आप बात कर रही हैं, वो आपको आर्गुमेंट प्रेजेंट कर रही हैं, उस दीदी को ले आए हमारे पास, शायद वो आपसे ज्यादा डिफेंड कर सके। वो छोटी है। अच्छा, आप चलिए छोटी सी मशवरा ले रही हैं। अरे लेकिन इस्लाम के हिसाब से, अरे जेबा दीदी छोटी है मतलब 1-2 साल ही छोटी होगी ना, और पढ़ी लिखी भी है, ऐसा जिसको लग रहा है कि हम। अरे लेकिन 1-2 साल ही छोटी होगी ना, 1-2 साल ही छोटी होगी। अभी आपके मौलाना कह के गए कि 10 साल की बच्ची जो है वो अडल्ट रहती है तो 22 साल में तो वो आधी बूढ़ी हो गई होगी मौलाना के मुताबिक। तो ये बताइए जेबा दीदी कि आप किस गंदगी में फंसी हुई है यार? इतनी गंदे काम करने वाले लोगों को आप अपना रसूल, और ऐसा रसूल जिसके लिए आप हमको मारने की धमकियां दे रही है, मरने मारने के लिए रेडी हो जा रही है, क्या है दीदी ये? क्यों निकल जाओ यार इस गंदगी से। हाँ दीदी, अगर तुम इस्लाम में नहीं हो तो तुम्हारे मॉरल वैल्यूज कहाँ से आते हैं? ये मॉडल, अरे मेरे को बताओ ये मॉरल वैल्यूज है क्या इस तरीके से करना जिसको तुम खुद गलत समझ रहे हो? मेरा भाड़ में जाए यार, मेरे लिए मॉरल वैल्यूज हो सकता है कि बड़ी अजीब चीज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे वो चीज पूछ रहा हूँ जो खुद आप जिसको गलत समझ रही है। गलत समझ रही है, गलत कह रही है, गलत कह रही है और खुद के लिए पसंद भी नहीं कर रही। तो फिर करवाओ ना, पसंद नहीं मतलब गलत कह रही हो ना। अगर पसंद ही करती हो अच्छा देखो आजकल के जमाने में ये कहाँ होता है भाई, बताओ। क्योंकि सेक्युलर कंट्री से रोका, सेक्युलर ग्रुप से रोका,
रोका और यूएन ने रोका। अगर आपके नबी आज के जमाने में होते तो यही काम करते। आपके नबी अगर इस जमाने में होते तो यही काम करते। प्रॉब्लम यह है कि वो लाइफ टाइम जिंदगी नहीं है ना उनकी। मन बना गए। हाँ, तो वो जमाने में थे तो वहां वो हरकत की, अगर इस जमाने में होते तो यहाँ कर लेते। जमाने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप उस जमाने में अपने लिए ये चीज पसंद करेगी, और क्या ये नबी का उसवा जो है ये कयामत तक के लोगों के लिए है या सिर्फ उस पीरियड के लिए था। ये आपको जो है गौर करना पड़ेगा। ये जमाने में उस जमाने में होता था तो उस जमाने में रेप को आप क्या गलत नहीं समझोगे? 1000 साल पहले रेप होता था तो रेप सही है उस जमाने के लिए। ये कौन सी बात है आपकी? उस जमाने में लोगों को मोरल वैल्यूज अलग थे, तो उन मतलब लोगों के लिए अरे लेकिन खाना पीना इस्लाम रहना- के नहीं, एक मिनट, खाना पीना रहना, रोटी कपड़ा मकान, ये बहुत बड़ी जरूरत थी जो उनकी पूरी नहीं हो रही थी। आज तो इस वजह से दूसरे को पकड़ के ला रहे थे। भाई उनको ये तो जरूरत जनता पूरी नहीं हो रही थी बनाना करके और दूसरे की औरतों को पकड़ के ला रहे थे, क्योंकि उनकी रोटी कपड़ा मकान की जरूरत पूरी नहीं हो रही थी, तो ये दूसरों को लाके उनके साथ ठोक बजाई करके फिर उनको मार्केट में बेच भी सकते थे। ये जरूरत पूरी कर रहे थे वो लोग। यार कुछ तो अकल के घोड़े दौड़ाओ दीदी, कुछ तो पढ़ी लिखी है आप यार। दीदी थम्स अप पिए कभी? भाई इतना मतलब है तो, बट मैं फिर भी मुसलमान ही हूँ ना। नहीं थम्स अप पिए, थम्स अप नहीं, कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं पीती। थम्स अप पिए ताकि इतना दिमाग सब का knowledge ढक्कन है, खुले। सोचो। हाँ। लेकिन इतना सब थम्स अप knowledge पिए है। दिमाग का ढक्कन खुले, फिर आप इस्लाम से बाहर निकलेंगी। आपके दिमाग का इतना ढक्कन बंद नॉलेज है है। दीदी को, कार्बोनेटेड ड्रिंक ये वो। दीदी कितना पढ़ी आप? पीएचडी किया आपने? कितना क्या किया आपने? हाँ बीटेक यार, बीटेक में कितना दिमाग लगता है दीदी, कितना दिमाग चलाना पड़ता है। ये इस्लाम में आके आप लोगों का दिमाग इतना पुष्की हो जाता है। नहीं सोचना बंद कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है, सोचना नहीं। इस्लाम के बारे में सोचते नहीं। हाँ दीदी। भाई बहुत ज्यादा अकल लगाने से इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। अरे Well done. बहुत ज्यादा मत लगाओ दीदी, थोड़ा तो लगाओ दीदी। बीटेक का पूरा जनाजा निकाल दिया तुमने। बीटेक का जनाजा निकाल दिया दीदी तुमने। हाँ ऐसा नहीं है। अब क्या अगर आपकी मोरल वैल्यूज तो कहाँ से आएंगी? आप यार दीदी बात सुने, एक सच्ची सी बात है। आप वाकई में ही लड़की हैं या वाइस ने लगा के आई हैं? क्योंकि एक औरत इतनी ऐसी बातें नहीं कर सकती, मुझे समझ नहीं आ रही। मेरे घर में मेरे पापा ने, मम्मी ने कभी भी नहीं रोका कि तुम लड़की हो। हमारे घर में मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जितना प्रिविलेज मेरे भाई को है उतना ही हम दोनों बहन को है, उल्टा ज्यादा फिर है। इसका मतलब है आप इस्लाम के ऊपर नहीं चल रहे ना, आपके घर वाले वो इंडिया की सेकुलर मॉरल वैल्यूज के ऊपर चल रहे हैं, वरना इस्लाम ने बिल्कुल भी औरत नहीं। को कोई हक नहीं दिया। अच्छा चलिए ऐसा करते हैं, आज का चूंकि टॉपिक नहीं है, ऐसा करते हैं आपके साथ एक और टॉक रखेंगे इस्लाम में औरत के हकूक, और उसमें हम किसी और के साथ गपशप नहीं लगाएंगे, सिर्फ आपसे लगाएंगे इस्लाम में औरत के हकूक। फिर आपको पता लगेगा कि आप एक प्रॉपर्टी के अलावा कुछ भी नहीं है इस्लाम के अंदर। मेरी गारंटी है इस चीज को। लंबी डिबेट होगी आज के टॉपिक के लिए, लेकिन बेसिकली मतलब इंडिया की इस्लाम में मॉरल अगर वैल्यूज property है। के- इस्लाम में अगर प्रॉपर्टी के अलावा मैं कुछ नहीं होती तो ऐसा होता कि मेरे पापा मुझे पढ़ाते नहीं। पढ़ाते यही तो कह रहा हूँ कि आपके पापा जो है इंसान है और इंडिया की मॉरल वैल्यूज के अंदर है, इस्लामिक वैल्यूज के अंदर नहीं है। अगर आपके पापा प्योर सच्चे मुसलमान, आपके पापा एक हिपोक्रेट मुनाफिक किस्म के मुसलमान है लेकिन बहुत अच्छे किस्म के ह्यूमन बीइंग है। मुनाफिक मुसलमान है लेकिन बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है। इस वजह से आपको इतनी जरूरत मिली हुई है, वरना तो आपकी औकात ही कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक। तुम तो सो रही हो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप को कुछ बोलते साथ दीदी भड़क जाती है, लेकिन एकदम मैं नीची तो लगती कह है रहा दीदी को। मैं तो मेरे पापा को बता दूं। Oh my goodness. दीदी को बिल्कुल। अच्छा दीदी से एक सवाल ये भी करना था। अच्छा मेरे किसी ने पापा कमेंट में दुनिया किया। के सबसे अच्छे इंसान है थे। हाँ ना, हाँ, बहुत अच्छे इंसान है, अच्छे ह्यूमन मुसलमान नहीं है। लेकिन मुनाफिक किस्म के मुसलमान है, इंसान बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल भी नहीं है। मुसलमान मेरे पापा मुनाफिक है। नमाज भी पढ़ते हैं। मेरे पापा हाँ नमाज उससे फर्क नहीं पड़ता। कुरान कहता है कि मुनाफिक भी नमाज पढ़ता है, लेकिन मुनाफिक है आपके पापा। मुसलमान गंदे हैं लेकिन इंसान अच्छे हैं। अच्छा बिल्कुल भी नहीं, इसमें जो नमाज पढ़ता हो 5 टाइम वो कैसे मुनाफिक हो सकता है? वही नहीं। ये कुरान कहता है। अरे वो हमेशा अल्लाह की कुरान बात कहता है ये करते हैं, बात। कुरान कहता है ये हमेशा बात। नबी की बात करते हैं। क्या नबी की भाई बात वो करते हैं? कि नबी कितने अच्छे थे, प्यारे नबी क्या? हमारे मतलब क्या इंसान अच्छे थे? उन्होंने आपको भी अभी बताया तो- कि- और इनके ऊपर एक बुरी औरत कचरा फेंकती थी। ये कहाँ और ये- पे ये हदीस कहाँ है यार? ये एक दिन कहाँ उसने लिखा है? कचरा नहीं फेंका। अरे तो- दीदी इससे साबित हो आपके पापा झूठे भी हैं, क्योंकि ये हदीस है ही नहीं। अच्छा, और मस्जिद में पापा सुन के आते हैं, ऐसे कैसे नहीं है हदीस? इसका मतलब आपके चूतिया इमाम बनाते भी हैं झूठे मस्जिद हैं। में। इमाम भी मस्जिद झूठे हैं। में मस्जिद ही तो फैक्ट्री है चूतिया बनाने की। वहीं से लोग जो है पागलपन भाई मेरे सीख के पापा- आते हैं और मेरे दुनिया को ही पापा- बर्बाद करते हैं। मेरे पापा टीचर है, मेरी मम्मी भी टीचर है, ऐसे कैसे? मेरी माँ शिकारी है, मेरे पापा भी मम्मी- शिकारी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? और मेरी मम्मी हमेशा दोपहर को नमाज पढ़ती अच्छा, दोपहर मेरी को माँ बहुत बड़ी शिकारी थी। अच्छा सुने दीदी, बात सुने देखिए बात सुने। क्या आपके पापा ने कभी आपको बताया कि मोहम्मद साहब एक चाइल्ड मोलेस्टर थे, एक वुमनाइजर थे, एक रेपिस्ट थे? तुम सुअर, तुम कुत्ते, तुम हरामी। सवाल कर, उसका तो जवाब दे दे यार। अच्छा दीदी, क्या आपको ये मालूम है? अच्छा दीदी सुनो, आपके प्यारे नबी ने आपके बारे में ये कहा है कि आप कम अकल है।
आप मानती हैं इस बात को? बिल्कुल कहाँ का है? कम अकल का है आपके नबी ने आपको, औरतों को कम अकल का कम है। अकल किस- आपने कम अकल होते हुए आपने बीटेक कैसा पूरा कर लिया? ऐसी जनरल का है कि आप कम अकल है। उन्होंने कहा क्योंकि आपको माहवारी आती है, खून आता है हर महीने, तो आप कम अकल है क्योंकि आप उस टाइम में नमाज भी नहीं पढ़ सकती, रोजा भी नहीं रख सकती, आपका दीन धर्म भी आधा है, और आपकी चूंकि गवाही 2 मर्दों के बराबर है, लिहाजा मेंटली भी आप डेफिशिएंट हैं, तो लिहाजा आप कम अकल है और दीन में भी कम अच्छा है। ये गवाही वाली बात है ना, मैंने पूछा नहीं, गवाही वाली बात में मैं नहीं, हदीस नहीं, पूरी बोल नहीं, रहा हूं, हदीस है ये पूरी। हाँ हाँ, हाँ मैंने कम पूछा था, अकल, मैंने- सुनो मेरी बात सुनो, गवाही आदि है करके कम अकल नहीं बोला गया है। आप कम अकल है इस वजह से आपकी गवाही आदि ली जाती है। ये बात को समझो, डिफरेंस समझो। तो- कम अकल किस हिसाब से, लाइक नॉलेज के हिसाब से? चले आपको ठीक है, ऐसा हर करता हूं, तरीके आपको से। हदीस पूरी बता देता हूं, आपको हदीस पूरी बता देता हूं, मतलब इब्राहिम मैथ में कम अकल या साइंस में कम हर अकल? चीज में कम अकल, हर चीज में जनरल आपकी अकल ही कम है, डिफिशिएंट इन नॉलेज, ना कि से अकल है आप। इतनी सारी लड़कियां नीट में भी टॉप लड़की ने किया, इस तो बार आपके मोहम्मद नहीं पता, मोहम्मद तो झूठा। फिर आपके रसूल की बात जो है वो तो गलत साबित हो गई। तो भाई आप किस खुद भी हिसाब एक से कम बीटेक अकल? है। हो सकता है ना एवरेज पूरी दुनिया की वुमेन को लिया हो और एवरेज पूरी नहीं, दुनिया की मेन को नहीं, लिया हो और फिर उसका नहीं, तो वो थोड़ा नहीं। कमाया हो। नहीं, कोई एवरेज, पहली बात तो रसूल ने कोई ऐसा एवरेज नहीं लिया है, एक चीज वो। दूसरी चीज, कोई आपको स्टडी, कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी कि अच्छा, दुनिया तो- भर में सुनो, ओवरऑल हमारी औरतें जो है, हाँ बोलो। अम्मा आयशा की भी क्या अकल आधी थी, तभी उन्होंने हाँ इतने जी। सारे हदीस लिखे हैं। हाँ, हाँ जी। इसीलिए तो कैसे- देखिए मैं बताता हूँ, अम्मा आयशा की भी अकल आधी थी रसूलुल्लाह के साथ। अरे हर महिला की अकल आधी नहीं बोला होगा हाँ जी, उन्होंने हाँ बोला जी, हाँ जी, average। हाँ जी, हाँ। हाँ जी, Average एक महिला की अकल। हाँ जी। नहीं। अच्छा तो एक नहीं तो Generic। एक एवरेज, सुनिए एक बात सुनिए, सुनो तुम Generic statement है। जैसे तुम्हारे वो उस पे प्रोफाइल पे टारगेट बना हुआ है ना, तुम तो एक दिन पकड़ाओगे। यार ये दीदी थोड़े थोड़े देर में तुझे धमकियां देती है यार आदम। ये स्क्रीन दिखाओ यार, हदीस पढ़ते हैं, मजा आएगा। नहीं, असल में दीदी को मानना ही नहीं है कि वो कम अकल है, वो ये देखिए, दूसरी औरतों को कम अकल मान रही है, लेकिन खुद नहीं, नहीं, को नहीं, कम अकल नहीं मैं- मानना है दीदी को। नहीं मैं एक बात पूछ रही हूँ आपसे। दीदी जेनेरिक है, Average- जेनेरिक स्टेटमेंट है, ये देखें। तू तो रहने दे। देखिए, मैं मोहम्मद साहब कह रहे हैं, I have not seen anyone more deficient in intelligence and religion than women. A cautious, sensible Than man you. could be led And astray who is it? by some of Who you. is it talking By to? some of you. सुन ले, by some of you. तुम लोगों के कुछ लोगों से एक cautious, sensible man भी घबरा हो जाएगा। The woman asked, औरतों ने पूछा, ओ अल्लाह मैसेंजर, what is the deficiency in our religion? Intelligence. हमारी deficiency क्या है अकल के अंदर? And religion. लिया पूरा। तो मोहम्मद ने कहा, it is not evidence that 2 women equal to the witness of 1 man. क्या कुछ औरतों के लिए है कि 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है, या सब औरतों के लिए है? Obviously सब औरतों के लिए है। They replied, yes. He said, this is the deficiency in her intelligence. ये औरतों की deficiency है intelligence में। Isn't it true? A woman can neither pray nor fast during menses. जब माहवारी आती है तो औरतें ना तो नमाज पढ़ सकती हैं, रोजा रख सकती हैं। The woman replied in affirmative, yes. He said, this is the deficiency in religion. तो आप तो दीन में भी और दुनिया में भी दोनों में डेफिशिएंट हैं। बाय बाय। हाँ दीदी, ये कहाँ की हदीस है? सही बुखारी हदीस नंबर 304। सब बता दिया। ये कहाँ लिखा है? ये तो लिखा है कहाँ? सही बुखारी हदीस 304। कोई तो कारण होगा जो उन्होंने कहा होगा। वही तो कारण होगा ये। अरे यही तो प्रॉब्लम है ना दीदी, आप कम अकल है, बीटेक कैसा पास कर लिया आपने, और जो नीट में टॉप कर रही है लड़कियां वो सब कैसे कैसे कर रही है दीदी। इसीलिए बोल रहे देखो, हर जगह पे हमने बताया कि रसूलुल्लाह किधर भी एक रोल मॉडल के तरीके पे फिट हो ही नहीं पा रहे। बांधी बच्ची से शादी की, वो भी बुढ़ापे की उम्र में, 55 साल में बच्ची से शादी की, उसके अरे साथ बच्ची नहीं सेक्स थी किया। वो, बच्ची नहीं थी भाई। हाँ, 2 साल की बड़ी क्या? थी, आप बच्ची हैं बड़ी हैं। आप उस भाई, हिसाब मैं से तो आप बड़ी बूढ़ी हो गई है। एक मिनट, अगर 9 साल की बच्ची नहीं है, बड़ी है, तो इस हिसाब से आप 24 साल की है, तो आप तो फिर बूढ़ी हो चुकी है अभी। बुढ़ी भाई। हाँ, भाई 24 दीदी? साल में कोई बुड्ढा होता है? तुम 24 तो हाँ, तो 9 साल में कोई बड़ा होता है, 9 साल में कोई बड़ा होता है, अडल्ट होता और ऐसा है नहीं है। 9 साल में। भाई वो हो गई होंगी, देखो उन्होंने 3 साल वेट किया ना। या अल्लाह, कहाँ से लाते हो दीदी, कितना वो तेरे पीछे जो दीवार है उस पर सर मार दे यार अब जाके। बहुत पीछे है यार, साइड वाले पे अच्छा मारता हूँ इधर। ये जो इंटेलिजेंस का ये अरे वो छोड़ो उनका बात, वो मर गए। मेरा एक बात बताओ, ये जो इंटेलिजेंस कौन मर गया? कौन मर गया? अरे अम्मा आयशा की डेथ हो गई ना। हाँ, तो क्या हुआ उनके साथ? तो नाइंसाफी हुई ना। जस्टिस फॉर आयशा। जस्टिस फॉर आयशा, एवरीवन, जस्टिस फॉर आयशा, #जस्टिस फॉर आयशा। अच्छा दीदी, मेरे को एक बात बताओ, ये बताओ ये डिफिशिएंसी इन हर इंटेलिजेंस ये किस हिसाब से लिखा हुआ है? यही तो आपको सोचना है कि रसूलुल्लाह ने क्यों कहा ऐसा। आपको सोचना है रसूलुल्लाह ने क्यों इतनी बड़ी बात कह दी। देखिए ये हिट हुआ, ये पॉइंट दीदी को असल में, जब से इतनी सारी बात हिट नहीं हो रही थी, ये पॉइंट हिट हुआ है दीदी को कि रसूलुल्लाह ने औरतों को कम अकल कहा है, और दीदी भी उसमें शामिल है। अब दीदी के ईगो को हर्ट हुआ है। भाई ईगो नहीं हो रहा है मेरा। ईगो नहीं, अरे- ईगो नहीं। अल्लाह कहता है जिसके पास ईगो है वो जन्नत में सड़ेगा नहीं। ईगो नहीं कहना साहिल,
ईगो नहीं कर रहा। अच्छा, लेकिन ईगो हर्ट हुआ है, दीदी का ईगो हर्ट हुआ है, लेकिन अगर आप या ईगो तो ये लफ्ज़ दीदी करेंगे को मानना तो जिंदगी पड़ेगा। बच ये बता- दीदी ये मैंने पापा को आपके बोला। अरे रे रे, किससे बात पापा कर से- रही, दीदी का पापा से बुलावा आ पूछो, रहा है शायद। पापा से पूछेंगी वो कह रही। अच्छा, पापा से पूछोगे दीदी, आप कम अकल रसूलुल्लाह। देखो मैं अभी समराइज करता हूँ, उसके बाद फिर हम दूसरे को मौका देंगे कि आप जिसको रोल मॉडल मान रही है, कई सारी खामियां हैं। बच्ची के साथ शादी की, ठीक है, बच्ची के साथ सेक्स देखो किया। भाई वो सब पास में हो गया, मुझे अरे तो पास में, अब अच्छा और अच्छा अभी अच्छा मेरी अच्छा, लाइफ में पर्सनली उसका इफेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। होता है ना। हमारे पाकिस्तान में इफेक्ट हो कैसे रहा है। इफेक्ट हो रहा है भाई? रोज किसी ना किसी तो छोटी भाई बच्ची से शादी कर पाकिस्तान रहे मेरी नहीं। वजह से पाकिस्तान गर्द हैं। वो मोहम्मद की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं ना। नहीं हाँ, तो भाई नहीं, मेरी लेकिन वजह से जायज रहती है। अरे बगैर दीदी तो जो देखो 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 दीदी, आपकी लाइफ में इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि ये जो काम रसूलुल्लाह ने किया था, ये सही किया था या गलत किया था, जबकि उनको रोल मॉडल समझा जा रहा है। सवाल ये चीज का है। एक बच्ची के साथ उन्होंने शादी की। आगे अकल हाँ, इनको यही कह रहा हूँ मैडम, इनको यहाँ पे हिट हुआ है पॉइंट कि रसूलुल्लाह ने इनको आधी अकल वाली कैसे कह दिया, यही हिट हुआ है। देखो बाकी सब चीज दीदी कह रही है, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि रसूलुल्लाह ने जेबा दीदी को कम अकल कैसे कह दिया। तो अब तो आप ही गेम सोचो, खराब हो गए। गेम खराब हो गई पूरी। अच्छा, और क्या लड़कियों के अधिकार है? कोई भी नहीं। मैंगो बाबा जी का ठुल्लू। अच्छा मैं बता देता हूँ, और एक चीज बता देता हूँ। रसूलुल्लाह मैं कहते हैं दीदी, इसके स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। अच्छा, कुरान हाँ, पता है क्या ले कहता है? आपके 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 बारे में कुरान पता है क्या कहता है? आपको एक अधिकार दिखाता हूँ। आपके बारे में कुरान कहता है कि लड़ाई हो दो ग्रुप्स की आपस में, दो मुसलमान ग्रुप्स की आपस में, और एक ग्रुप जो है ना वो दूसरे ग्रुप की कुछ औरतों को मार दे, ठीक है? तो कुरान क्या कहता है कि तुमने उस लोगों को नहीं मारना, तुमने उस ग्रुप के औरतों को मारना है। यानी कि आप घर में बैठी हुई हैं लेकिन आप मर जाएंगी। मतलब फिर से एक बार बताना। मैं गया और मैंने आपके पापा के साथ लड़ाई की, ठीक है? मैंने हाँ भाई समझ गई। लाइक ओके। लड़ाई होगी तो आपके war पापा field के में साथ होगी ना। आपके पापा की नहीं लड़ाई, वारफील्ड नहीं है, वारफील्ड की बात नहीं कर रहा, आम लड़ाई, घरेलू लड़ाई, मोहल्लेदारी की लड़ाई, ठीक है? अच्छा। मैंने आपके पापा के साथ लड़ाई की। आपके पापा के साथ दो औरतें भी शामिल थी और मेरे साथ दो औरतें भी शामिल थी जो आपके पापा के साथ लड़ाई करने आई थी। अब लेट्स से कि आपके पापा ने मेरी साइड की एक औरत को कत्ल कर दिया लड़ाई के अंदर। अब मैंने आपके साथ लड़ाई की, लीगल रेट्रीब्यूशन लेनी है, लीगल रेट्रीब्यूशन लेनी है। मैं आपके पापा को नहीं मार सकता, हालांकि मारा आपके पापा ने मेरी, लेट्स से मेरी कोई बहन थी, मारा आपके पापा ने मेरी बहन को है। मैं आपके पापा को नहीं मार सकता। भाई मेरे पापा मैं पे मत जाओ यार। आपके पापा की किसी बेटी को मारूंगा या उनकी किसी बहन को मारूंगा, ये कुरान कहता है। यार तुम्हें पता नहीं प्रॉब्लम क्या है। मैं पापा पे मत जा भाई। देख आ रहा हूं ना, ये देखिए कुरान देखिए, पहले कुरान दिखाएं, कुरान दिखाएं। नहीं अब आप मुझे बता दो, मैं लिख देती हूँ। ये देखिए कुरान की आयत है, सूरत नंबर 2 की, सूरह बकरा की आयत नंबर 178। ओ यू हु हैव बिलीव, ओ मुसलमानों, प्रिस्क्राइब फॉर यू इज लीगल रेट्रीब्यूशन फॉर दोज मर्डर्स। तुम्हारे लिए कत्ल का लीगल रेट्रीब्यूशन क्या है? द फ्री फॉर फ्री, द स्लेव फॉर स्लेव एंड फीमेल फॉर फीमेल। यानी कि अगर मैंने किसी की फीमेल मारी है तो वो मेरी फीमेल मार सकता है, मुझे नहीं, वो मुझे नहीं मार सकता, मेरी फीमेल मारेगा। इसके लिए आप असबाबुल नज़ूल में जा सकती हैं, तिबरी की तफसीर में जा सकती हैं, कुर्तबी के अंदर जा सकती हैं और आप वेरीफाई कर सकती हैं। मारा मैंने है, मुझे नहीं मारोगे, आप मेरी फीमेल को मारोगे, क्यों? हाँ बोलो। हाँ क्या? क्या मतलब क्या? हाँ समझ गई। मारा मैंने आपकी फीमेल को है, लेकिन आप मुझे नहीं मार सकते, मेरी फीमेल को मारेंगे, ये क्या चक्कर है? कातिल मैं, मरेगी मेरी बेटी, तुम फीमेल होने में नुकसान है। और बात तो करना इसकी बात। हाँ। मैं उस जमाने में पैदा नहीं हुई, मुझे बहुत खुशी। अरे ये कुरान है, ये तो आज भी चाहिए आप पे। हाँ बिल्कुल। हाँ लेकिन ना? आज ये नियम नहीं है ना भाई भारत में। अरे नियम को गोली मारे कुरान, अगर आप अभी लगवाती हैं इंडिया में शरिया तो ये नाफिज होगा कि नहीं? भाई तब तक मैं मर जाऊंगी, ये तो पक्का है। अच्छा, ये कि आप कहती है कि आपने शरिया में रहना नहीं लेकिन इस्लाम छोड़ना नहीं। हाँ आप वाकई डेफिशिएंट है इंटेलिजेंस के अंदर, मोहम्मद ने सही कहा था। आपकी इंटेलिजेंस वाकई डेफिशिएंसी में है। भाई मुझे नहीं रहना है, नहीं ये इसको डेफिशिएंट नहीं बोलते। साहिल यार देख रहा, कह रही है शरिया नहीं चाहिए, कुरान में मानूंगी नहीं लेकिन मैं रहूंगी मुसलमान, ये क्या चक्कर है यार? नहीं। अच्छा इन्होंने एडम, लेट्स हिट दी, एक मिनट, अरे क्या करोगे आप अपने परिवार? अरे एक मिनट दीदी एक मिनट रुको, लेट्स एडम, लेट्स हिट दी। सीरियसली आई डोंट थिंक शी हैज डन बीटेक, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया है। लेकिन जिसमें भी किया आपने कोई मसला असल नहीं में है, दीदी को और देखो एडम, गवर्नमेंट कॉलेज से किया है, ठीक है। WWT में एक मेरा मिनट। रैंक 800 था, बता दीजिए। दीदी को सबसे ज्यादा बात यही चुभी है कि रसूलुल्लाह ने उनको, और ना एक खान को मैं कम ये अकल का बोलना है। चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा ना इंटेलिजेंस नहीं चाहिए होता बीटेक के दीदी लिए, आप भी बहुत बड़ी मुनाफिक और है, मे- आप बहुत बड़ी और मुनाफिक है। मुझे मेरे यहाँ पास पे तो गलती- ऐसा नहीं है, मेरे को यहाँ पे पिघल गई दीदी। 8.0% मिले हैं, ठीक है। दीदी यहाँ पे दीदी पिघल गई। सीरियसली मुनाफिकत कर रही है, मुनाफिकत। तू चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे पैर की जूती। अच्छा दीदी मेरी बात सुनो दीदी
क्या आप अपना आईब्रो बनाती है? हाँ अरे ना का साहिल अरे नहीं, इन्होंने कहा हाँ बनाती है हाँ। बनाती है ना दीदी। जन्नवी मैं जन्नवी जॉब हाँ, करती हूँ भाई, तो बना तो तो बनाते हो ना? हाँ हाँ, रसूलुल्लाह आप पे लानत भेज रहे हैं, लानतुल्लाहि अलैह जो आईब्रो बनाए आईब्रो हाँ बना दे। भाई उस जमाने में कौन आईब्रो बनाता था, जब बताना, मतलब ये सब करते तुम थे, बना के बोल रहे हो। टैटू भी होता था, टैटू भी होता था, आईब्रो भी बनाते थे, ठीक है, बाकायदा रसूल में टैटू का भी जिक्र है और आईब्रो के बाल प्लग करने का भी जिक्र है। मुझे ये बताओ कि आप आईब्रो बनाती है और जिसके लिए आप मरने मारने के लिए रेडी हो गई है, एडम का, मेरा और मुन्ना भाई का सामान आप काटने के लिए रेडी हो गई है, आप सोचो वो रसूल आपको लानती कह रहे हैं, लानत भेज रहे हैं आप पे क्योंकि आप आईब्रो बनाती है। एक तो आपको कमाकल बता दिया रसूलुल्लाह ने, अब जो आईब्रो बनाती है रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि आप लानती है। अच्छा और यहीं पे खत्म नहीं होता एक अंक को मैं अच्छा, सुनो। एक अंक को मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं जनरल कैटेगरी हूँ, ठीक है। जनरल कैटेगरी कौन सी थी इस्लाम में कैटेगरीज कब आई थी अरे वो नहीं, वो पढ़ाई की बात कर रहे हैं वो। बोलना चाह रही हूँ। हाँ नहीं, मैं समझ गया दीदी। ठीक है। अरे दीदी मैं समझ, अरे समझ गए दीदी, आप इंटेलिजेंट है, आप कोई माइनॉरिटी कोटा में नहीं गए हो, आप जनरल कैटेगरी में गए हो, इसी वजह से आपको ये बात चुभ रही है कि रसूलुल्लाह ने आपको कमाकल कहा है। वो छोड़ दीजिए अभी, एक तो आप कमाकल, मैं अपने मेरा बड़ा भाई इंजीनियर है, उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट। लेकिन दीदी आपको मोहम्मद ने कमाकल कहा है ना, और मेरी आपको कमाकल कह रहा है। छोटी बहन मोहम्मद डॉक्टर है, वो भी गवर्नमेंट तुम- कॉलेज से। ये बता दे मोहम्मद तू चुप झूठा कर, था। अबे तू चुप कर, तू झूठा है। साहिल भाई एक बात बोलूं क्या मैं? हाँ, अच्छा बोलो दीदी मैं क्या बोल रहा हूँ, दीदी सुनो, दीदी मेरी बात सुनो। दीदी मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है क्या? आप है ना एक बार है ना अपने हाथ से कुरान लो और उसको मीनिंग के साथ, जो लैंग्वेज आपको बराबर समझ में आती है ना, उसमें लेके बराबर से उसको रीड करो, बराबर से एकदम बराबर से मीनिंग के साथ कुरान पढ़ो और अपने आप को जवाब दो क्या सही है क्या गलत है। आप पढ़े लिखे हो ना, तो आपको समझ में आना चाहिए। एक बार आप ट्राई तो करके देखो क्या लिखा है उसमें, आपको खुद को मालूम पड़ेगा क्या लिखा है उसके अंदर। ये जो कोशिश तो कट्टरता आप करो बता रहे हो ना दीदी, इससे ही पूरा धर्म खराब, इससे ही इस्लाम खराब हो गया। कट्टरता की वजह से इस्लाम का नाम इतना खराब हो गया। हम ये नहीं बोल रहे आपको इस्लाम मत फॉलो करो, आप फॉलो करो, लेकिन ये गला काटने वाला बात, ये अच्छा नहीं दिखता है। बात करने से आपका, इससे आपका ग्रेड खराब हुआ, इससे आपकी इज्जत खराब होती है, आप ऐसा बात करते हो। ठीक है साहिल भाई आप बात करो। अच्छा कोई लड़की के आर्मी में नहीं जाती, इनको वो होमवर्क क्या दे नहीं दे, काटती? इनको होमवर्क दे दे, एक बात बात करेंगे बताइए, इसका। कोई हाँ नहीं, इनसे मैं एक लास्ट, अच्छा सुनो दीदी सुनो, मैं लास्ट चीज आपको कह रहा हूँ कि एक तो रसूलुल्लाह ने आपको कमाकल कहा है, जिसका आपको बहुत दुख है, इस बारे में आप सोचेंगी कि जो शख्स आपको कमाकल कहे उसको आप रसूल क्यों मानेंगे। एक चीज है, दूसरी चीज आप आईब्रो बनाती है, अरे मेरी बात तो कम, वायलेंस में अरे प्रॉब्लम है। कंप्लीट और ये कंप्लीट तो करने दो दीदी, कंप्लीट तो करने दो। दूसरी चीज कि आप आईब्रो बनाती है क्योंकि आप जॉब करती है, पढ़ी लिखी है, लेकिन रसूलुल्लाह आपके ऊपर लानत भेज रहे हैं। अच्छा दोस्तों, यहीं तक खत्म नहीं हुआ मामला, अभी क्लाइमेक्स बाकी है। क्लाइमेक्स क्या है कि दीदी कल की तारीख को आपकी शादी होती है, ठीक है, और आप जो है वो किचन में रोटियां बना रही है अरे ओवन में, अरे ठीक है। मैं क्यों बनाऊंगी किचन या- में रोटियां? मेरे पति के हाथ जल गए हैं, क्या करें? अरे अरे अच्छा पति से रोटियां अच्छा, बनाएगी अच्छा सुनो तो सही दीदी, भाई सुनो ना मेरे घर दीदी। में ऐसा नहीं होता। मेरे पापा ने आज तक कभी मुझे जूठा उठाने के लिए भी नहीं कहा, क्योंकि मुझे नहीं पसंद। अरे अरे तुम बहुत दीदी 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 लेकिन मेरे पापा ने कहा साहिल भाई एक मिनट, दीदी पीछे बात सुने, आपके घर में पापा रोटियां बनाते हैं या मामा? दीदी आती है बनाने। नहीं पापा रोटियां बनाती हैं या मामा? साहिल भाई आप 2-3 मेन हदीस है ना, जो 2-3 मेन हदीस खाली इनको बता दो जरा यार दीदी। मुझे दीदी बात को सुनो, 2-3 मेन हदीस बता दो खाली। एक वो रोटी वाली हदीस, ऊंट पे बैठी हुई औरत को भी नीचे उतरना पड़ता है वो हदीस, समझे? ये आईब्रो वाली हदीस, ये 2-3 हदीस इनको इंग्लिश में बता दो साहिल भाई। हाँ, लेकिन हाँ। एक सवाल का जवाब लेते हैं, आपके घर में पापा रोटियां बनाते हैं या मामा? ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे घर में खाना कोई भी बना लेता है। और मतलब दीदी मैं पापा बना लेती हूँ, पापा भी बनाते हैं या मामा? ये पूछा है, सिंपल सवाल। मामा बनाती है पापा? सुबह में जनरली पापा ही खाना बनाते हैं, शाम अच्छा को दीदी पर्दा लेती, दीदी बुर्का पहनती तो नहीं, पूछो जरा आदम भाई, दीदी बुर्का पहनती है कि नहीं? रोटी इस पे पापा नेक्स्ट बनाते हैं? स्टेप में जाते हैं मुन्ना भाई, नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। रोटी रोटी मामा बनाती है पापा? हम लोग दरभंगा के हैं, मतलब मधुबनी, बिहार में दरभंगा मधुबनी है ना, वहाँ के हैं। हम लोग भात खाते हैं, मतलब चालू खाते हैं जिसको भात चले कहते हैं। चपाती मामा बनाती है, जब भी चपाती बनाती है अरे मामा बनाती है या आपके पापा बनाते हैं? जब भी घर में कभी तो चपाती बनती होगी। अच्छा चावल पकड़ लो ना यार, चावल बनाते पकड़ लो ना। साहिल पहले रोटी हाँ। रोटी मामा बनाती है पापा, चाहे महीने में एक दफा बने, मामा बनाती है पापा? अरे भाई बाकी छोड़ो, मेरे दादाजी भी बनाते हैं अरे अभी मैं पूछ रहा हूँ, घर में आपकी मामा रोटी बनाती है, आपके पापा चाहे महीने में एक दफा बने? रोटी। हाँ मैं बनाती हूँ, मम्मी भी बनाती है, पापा तो रोटी। अच्छा ये भी बनाती है, ये भी बनाती है, मैडम ये भी बनाती है। हाँ सुनो सुनो दीदी, अभी सुनो। हाँ मैं बनाती हाँ, हूँ, बट मेरे घर में अरे ऐसा नहीं है आगे कि का आपको खाना सस्पेंस मिले। तो, अरे दीदी मेरे घर आगे में का पापा सस्पेंस तो खाना सुनो बनाते दीदी, आगे का सस्पेंस तो सुनो। सस्पेंस क्लाइमेक्स बाकी है, बोला ना मैंने। 2 जगह तो आपको, एक जगह लानत पड़ी और एक जगह पे आपको जो है वो कमाकल कहा है। तीसरा सस्पेंस सुनो। भाई हम और लोग क्लाइमेक्स हमारे है। घर में ना, मतलब जिसको भी लगता हो ना कि रोटियां बनाने से, अरे हमारे घर में मान ना लिया ऐसा कुछ भी नहीं दीदी, होता। हम लोग मान लिया बनाते दीदी। हैं। अच्छा सुनो दीदी, देखो कल मेरी की दादी ने तारीख में पिछले जब, 8 साल से 7 साल से खाना नहीं बनाया, मेरे दादाजी बनाते अरे हैं। ये भाई ये दौड़ पिक्चर की संजय दत्त है यार। टक्कर वाले दीवार में। अच्छा सुनो दीदी, सुनो मेरे को दीदी हंसी आ गई खराब दीदी हो को। गया। अच्छा दीदी मेरी बात सुनो, क्लाइमेक्स सुन लो पहले, नहीं तो हमारा क्लाइमेक्स निकल जाएगा। सुनो दीदी,
अभी जैसा मान लो कि कल की तारीख में आपकी शादी होती है, जोक मारना है ना तो बता देना। नहीं, हाँ नहीं, जोक नहीं मार रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। कल की तारीख में आपकी शादी होती है, ठीक है, और आप जो है रोटियां बना रही है, ठीक है, थक वक के रोटियां बना रही है। अगर आप ये रोटी अरे कभी अच्छा चावल बना रही है, केक बना, अरे $1000 में आता है, $1000 सुनो, केक बना रही है, चावल बना रही है, कुछ भी बना रही है आप किचन में, ओवन के पास खड़े होके या चूल्हे के पास खड़े होके, अगर उस हाल में भी आपका शौहर आपको बुलाता है डिंग डोंग करने के लिए, हम बिस्तरी करने के लिए, आप उसको मना नहीं कर सकती। लेकिन अल्लाह और फरिश्ते लानत भेजेंगे आपके ऊपर, रसूलुल्लाह कह के गए। तो भाई उसको कॉमन सेंस नहीं है, वो हाँ, तो रसूलुल्लाह को नहीं था ना कॉमन सेंस। अच्छा नहीं ऐसे कैसे? लेकिन रसूलुल्लाह ने अपनी बीवी के साथ ऐसा ही किया था। रसूलुल्लाह बाहर खड़े थे, उनके पास से एक औरत गुजरी, वो औरत गुजरी, रसूलुल्लाह का खड़ा हो गया, रसूलुल्लाह फौरन अंदर गए, उनकी बीवी चमड़े के ऊपर काम कर रही थी, उन्होंने बीवी को हाथ से पकड़ा, कमरे में ले गए, सेक्स किया, बाहर निकले। अब बताइए रसूलुल्लाह की सुन्नत अमल भी ना करें? नहीं, लेकिन इन्होंने कहा है कि मैं चपेटा मारूंगी, लेकिन रसूलुल्लाह तो कह रहे हैं कि आपके ऊपर लानत बरसेगी, आप मना नहीं कर सकती, चाहे आप इस पे ऊंट पे बैठे हो, कोई सवारी अभी बता रहे हैं। साहिल भाई मैं बोल रहा हूँ यार, हदीस बताओ, लंबी बात करके मतलब नहीं, उनको हदीस बता दो यार। ये देखिए हदीस है, दीदी सुने, हदीस है सही मुस्लिम की 1403 है। जाबिर रिपोर्टेड अल्लाह मैसेंजर saw a woman and so he came to his wife Zainab। उन्होंने औरत को देखा गली में, उनका बस जज्बात खत्म हो गए। अब ज़ैनब उनकी बीवी के पास आए, as she was tanning a leather, वो चमड़े के ऊपर काम कर रही थी, and Muhammad had sexual intercourse with her, मोहम्मद अपनी बीवी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। He then went back to his companion and told them, वो वापस दोबारा अपने कंपेनियन के पास गए, मोहम्मद साहब, सही मुस्लिम की हदीस है, और क्या कहा उनको जरा देखिएगा। The woman advanced and retires in the shape of a devil। Oh, आप शैतान भी हैं। So when one of you sees a woman, he should come to his wife, for he will repel the feel of his heart। तो मोहम्मद साहब तो ठरकी थे फुल। साहिल भाई सही मुस्लिम में, साहिल भाई एक मिनट, एडम भाई एक मिनट, इनको ना, इनको ऐसा समझ में नहीं आने वाला एडम भाई, इनको ऐसा समझ में, तुम कितना भी सर पढ़ोगे ना, ऐसा समझ में नहीं आने वाला है। साहिल भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, दीदी सुनो, आप है ना यूट्यूब पे डालो एक कीवर्ड, मैं बोलता हूँ आपको, अगर बीवी जिमा करने को मना करे तो क्या है, इतना खाली यूट्यूब पे डाल के आप सर्च करो, उसके बाद आप बात करने आओ। क्या करने को मना करे तो? जिमा करने को मना करे तो जमा सेक्स, जिमा मीन सेक्स, अगर बीवी सेक्स के लिए ना बोले तो उसका क्या है ना, दो चार मौलाना लोग के बयान सुनो, उनको हदीस का रेफरेंस देके मौलाना लोग आपको बयान में बता देंगे, आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा वो चीज। और ये भी सर्च करो, आईब्रो बनाना इस्लाम में कैसा है ना, ये भी आप सर्च करके, आप खुद सर्च करो, हम पे भरोसा मत करो, आप खुद सर्च करके देखो एक बार यूट्यूब पे, आपको मालूम पड़ जाएगा, बहुत सारी वीडियोस आ जाएगी। रियल लाइफ में कौन मानता है? अरे लेकिन रियल लाइफ में नहीं, इस्लाम किसको बोलते हैं दीदी, इस्लाम किसको बोलते हैं, इस्लाम इसको बोलते हैं जो कुरान में लिखा गया है उसको फॉलो करने को इस्लाम बोलते हैं, ऐसे फॉलो करने वाले को इस्लाम नहीं बोलते हैं, जो ऐसा ही इसको मॉडरेट मुसलमान बोलते हैं, समझ रहे हो आप एक बार दीदी आप सुनो तो बात को, दीदी आप बात तो सुनो पहले, आप एक बार चेक तो करो, आप जाके खुद चेक करो ना, हमारे पे भरोसा मत करो, हम लोग मुनाफिक लोग हैं, आप अपने मौलाना लोग को सुनो, मौलाना क्या बोलते हैं ना, आप अपने मौलाना को सुनो, मौलाना क्या बोलते हैं, उसके बाद आप उस बात का जवाब दो। आप बोलते हो ना कि आप थप्पड़ मारोगे, तो ऐसा कहा गया है कुरान में, जिस बीवी ने अपने हस्बैंड को ना बोला करने के लिए ना, उसको फरिश्ते रात भर लानत भेजते हैं, और जब तक उनका हस्बैंड नाराज रहता है तब तक फरिश्ते उनको लानत भेजते हैं फरिश्ते उनको, आप एक बार चेक तो करो। उसको भी कंसेंट देने की इजाजत है, मुझे भी कंसेंट देने की इजाजत है भाई, नहीं है ना, नहीं है ना दीदी। अरे आप हमसे दीदी सुनो मेरी बात, आप हमसे बात करने से पहले एक बार चेक तो करो, आप क्रॉस चेक तो करो, आप क्रॉस चेक तो करो। हाँ पर रियल लाइफ में ऐसा, जैसे मैं जिससे शादी करूंगी तो हाँ, तो ये रियल लाइफ की बात नहीं है, हम इस्लाम की बात कर रहे हैं दीदी, हम इस्लाम की बात कर रहे हैं, रियल लाइफ में तो ठीक बात है, रियल लाइफ में आप भी मुनाफिक और आपका खामद भी मुनाफिक इन रियलिटी। नहीं, लेकिन अगर आप शादी होगी, जैसे भैया की शादी हुई है, तो वो 6 महीने से एक दूसरे को जानते थे, बस मुसलमान होना चाहिए, मेरी मम्मी ने कहा तो वो दोनों मुनाफिक है ना, मुसलमान नहीं है, मुनाफिक है। देखो मेरी बात सुनो दीदी, इसको अभी खत्म करते हैं क्योंकि बहुत देर से आप भी कोशिश कर रही है, लेकिन आप मुझे वो जो 2 हदीस बताई है ना, वो जो इंटेलिजेंट डिफिशिएंट वाला, वो वाली हदीस, और ये देखिए प्राइवेट चैट में डाल रहा हूं, प्राइवेट चैट में डाल रहा हूं, ये देखें, ये आखिरी वाली हदीस, कॉपी कर लो लिंक, सेक्स की एंजॉयमेंट वाली, और ये मुनाफिक वाली, ये आईब्रोज वाली, ये आईब्रोज वाली डाल दी, दूसरी वाली आईब्रोज वाली थी, तीसरी मैंने वो डाल दी, आईब्रोज से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। दीदी मैंने तीनों डाल दी है ना यार, तीनों डाल दिए, तीनों ले लेता, ये ले पकड़, तीनों डाल दिए, इंटेलिजेंस वाले, हां तीनों ले ले। और ये जो मोहम्मद साहब के साथ के बंदा आके टिंग टोंग मार रहा था, वो भी मैंने लिंक भी डाल दिया, जा सारा कुछ डाल दिया भाई वो सब से मुझे मतलब नहीं है, बस कोई बात, इससे मतलब है वो ले ले, सब डाल दिया, तो जिससे तेरा अच्छा मतलब ये वो ले ले। ठीक है दीदी, आप है ना, देखो आप एक अच्छी दीदी है, मेरी बात सुनो दीदी, आप एक अच्छी दीदी है, दुनिया के मामले में इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंस के लिए हमेशा के लिए खाएगी, हमेशा लिखो, पढ़ लेना, जाके पढ़ लेना, हदीस डाल दी दीदी को सबसे भारी हिट एडम वही हुआ है, तुम मानो या ना मानो, दीदी का ईगो हर्ट हुआ है 110%। मैं लिख के, मैं ब्लैंक पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। दीदी इस्लाम में औरत की गवाही भी नहीं गिनते, मालूम है आपको? भाई आजकल गवाही कौन लेता है, भान में जाएगा भाई। अरे यार, तो तुम इस्लाम को मानते ही नहीं हो दीदी,
अरे दीदी दीदी तुम मेरी- मॉडरेट मुसलमान हो, तुम इस्लाम को मानते ही नहीं हो, तो आपके मुंह से ये बातें, गला काटने वाली बातें, ये सब बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं दिखती है। आप अच्छे दीदी हो, आपको ये सब बातें नहीं करना चाहिए। जो बात अच्छे आपने की दीदी है ना कि काट डालेंगे, मार डालेंगे, ये बात सही बात नहीं है। हम इंसानियत के लिए बात कर रहे हैं, हमको इस्लाम की कट्टरता खत्म करनी है। समझ रहे हो आप? हमको इस्लाम में जो कट्टरता है ना, मारा काटा, ये चीज गलत है। आपको सही लगता है ये मारना काटना? आपको सही लगता है कि आपको? कट्टरता नहीं रहेगी ना तो इस्लाम नहीं रहेगा, ये मुझे पक्के से पता है। अरे वाह क्या स्टेटमेंट है यार, इस्लाम कट्टरता नहीं रहेगा, इस्लाम नहीं रहेगा माशाल्लाह। इस्लाम भाई खत्म। यार। लेकिन सुनो मेरी दीदी, आप इस कट्टरता से, इस गंदगी से ज़ेबा नाज हमारे साथ जुड़े हैं। जी हेलो जी फरमाइए। जी सच वाला सर, मैंने ना आपका इंटरव्यू देखा, आपने इस्लाम छोड़ दिया, उसकी वजह से आपको आपके फैमिली से बहुत प्रॉब्लम हुआ, तो आपको क्या लगता है कि वो डिसीजन वर्थ इट था लास्ट में, मतलब अभी? नहीं नहीं आप आपने फैन गलत बंद कर लीजिए, ज़ेबा नाज जी आप फैन बंद कर दीजिए अपना। अच्छा, just a minute. वो डिसीजन आपको क्या लगता है वो वर्थ इट था? बस यही पूछना था और कुछ नहीं। नहीं कौन सा डिसीजन है भाई? इस्लाम जिस वक्त जो है मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ा, उस वक्त जो है मैंने इस्लाम को नहीं छोड़ा था, मैं सिर्फ हदीसों के जखीरे को छोड़ा था। हदीसों नहीं, के जैसे जखीरे कि को, जी सुनिए देखिए, हदीसों के जखीरे को छोड़ने की वजह से जाहिर बात है मैं जो है नमाज नहीं पढ़ता था, मैं रोजे नहीं रखता था। सिर्फ इस कारण, इस वजह से मेरी फैमिली वालों ने मुझे छोड़ दिया। जिस वक्त मेरी फैमिली वालों ने मुझे छोड़ा था, उस वक्त मैं कुरान पर, अल्लाह पर मेरा ईमान था। आप समझे बात को? आज सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए था? क्या चीज? नहीं, आज सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए है? नॉन मुस्लिम्स के लिए क्या था? आज सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए है क्या? नहीं जो है मतलब ठीक है, आप आए, मुस्लिम नॉन मुस्लिम सभी जो है बात कर सकते हैं। ठीक है, आप ज्वाइन किए जो है हम आपकी बात सुनेंगे। और क्या कहना है आपको? अच्छा, एक हदीस है, मुझे कल ही पता चला साहिल जी के चैनल से, कि महिलाओं के अंदर आधा दिमाग होता है। ठीक है, तो अब मैं एक महिला हूँ। आधा दिमाग नहीं, आधी अक्ल। आधा नाम दिमाग आधी सुनो। अकल मतलब वही। आधी अक्ल। ना- अब हम आधी बिहार अकल। हम बिहार से है ना, तो थोड़ी सी हिंदी है, मतलब जी, हिंदी ठीक। एरिया से हैं, तो जी ठीक है। तो अभी अगर ये बात अगर मैं मतलब हदीस में है और कुरान में भी, मतलब मैंने देखी ऐसी चीजें जो सही नहीं है, बट जी। मेरी फैमिली, अगर आपकी फैमिली मतलब इस चीज के लिए हो कि अगर आपको कोई कहे कि आपकी फैमिली में कि कुछ चीजों को इग्नोर करके ही जिंदगी ढंग से चलती है, तो आपको जी। लगता है कि अभी आप जो जिंदगी जी रहे हो, कुछ चीजों को आप इग्नोर कर देते तो आपकी जिंदगी ज्यादा बेहतर होती? नहीं खैर ठीक है, यहाँ हर एक की अपनी अपनी सोच है। मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी और बड़ी है। मैं उस मकाम पर हूँ जहाँ पर मैं दुनिया को सच्चाई बताऊं। एक तो होता है, देखिए मेरे नहीं, सामने वो दो तो रास्ते। आप पढ़े लिखे भी हो ना अरबी में, जैसे मुझे कुछ भी ज्यादा नहीं पता, मतलब कुछ भी ज्यादा नहीं पता, और मतलब कुछ भी नहीं पता एक्चुअली में। तो हम अगर हम थोड़ा बहुत, और हम मेरी फैमिली भी बहुत लिबरल है, मैंने बीटेक किया हुआ है, तो हमारे लिए मतलब, और शादी भी नहीं हुई है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमारे लिए अगर थोड़ा बहुत इग्नोर ही कर दें। लेकिन बात है कि फिर आप महिला हो और आप ही के बारे में ऐसी बातें हो रही है, तो फिर क्या करना सही है? नहीं ठीक है, देखें अगर आप अपने पैर पर खड़ी हुई नहीं हैं, ये जो है, और जाहिर बात है आप नहीं मैंने financially जॉब किया, नहीं, नहीं मैं फाइनेंशियली पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हूँ, मैं विप्रो में जॉब करती हूँ, मैंने बीटेक किया हुआ है। अच्छा तो क्या उल्टे आप मैं जो पैसे है भेजती हूँ घर पे, नहीं, घर ठीक पे है, मैं पैसे भेजती हूँ। नहीं ठीक है, सुन लीजिए। तो क्या आप अब ये आपको लगता है कि जो है आपको इस्लाम छोड़ देना चाहिए, या इस्लाम में ऐसी बातें हैं कि जिसके रहते हुए आप इस्लाम को जो है फॉलो नहीं कर सकती, आपको ऐसा लगता है? मैं ऐसे भी बहुत ज्यादा तो फॉलो नहीं करती थी, बट कल मुझे पता चला कि मेरे अंदर आधी दिमाग है, आधी अकल है, तो जी। मतलब मुझे बस और कुछ नहीं पूछना, मुझे आपसे पूछना था कि आपको लगता है कि आपका डिसीजन वर्थ इट था इन द एंड, बस इतना जानना है जी मुझे। हाँ, मेरा तो डिसीजन जो है बिल्कुल वर्थ था, ये बात बिल्कुल सही। मुझे पछतावा नहीं है, मुझे अपने डिसीजन पर पछतावा नहीं है। हाँ, मुझे दुख इस बात पर है कि मेरी फैमिली वालों ने मेरी सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं की। ठीक है, मैंने हालांकि अपनी वाइफ से ये बात कई बार कही कि ठीक है भाई, मेरी सोच मेरे साथ, तुम नमाज पढ़ती हो, तुम रोजा रखती हो, तुम्हारी सोच तुम्हारे साथ, लेकिन फिर भी हम एक घर में एक छत के नीचे रह लेंगे। तुम नमाज पढ़ो, नहीं रह तुम सकते रोजा तो रखो, मैं तुम्हें जो है रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। लेकिन मैं अगर नमाज नहीं पढ़ता तो तुम मुझे नमाज पढ़ने पर मजबूर नहीं करना। लेकिन तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, हम एक साथ जिंदगी गुजारेंगे। मैं तो चाहता था कि उनके साथ जिंदगी गुजारूं, लेकिन वो नहीं चाहते थे। उनके मुल्लाओं ने या उनके दीन ने इस बात को जो है उनके दिमाग में ये बात डाली कि नहीं, एक ऐसा शख्स जो नमाज का इनकार कर रहा है, जो रोजे का इनकार कर रहा है या रोजे नहीं रखता, तो तुम ऐसे शख्स के साथ, क्योंकि वो काफिर हो चुका है और उसके काफिर होने की वजह से तुम्हारा निकाह टूट चुका है, अब ऐसे शख्स के साथ तुम रहोगी तो गोया तुम उसके साथ जिना कर रही हो। उनके मुल्लाओं ने ये बात कही उनसे, ये प्रॉब्लम थी। फिर वो
मेरा तो उस सब का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको आपके माँ बाप की शक्ल तक देखने को ना मिले, मतलब आप शक्ल भी नहीं देख सकते आप, अगर ऐसा हो जाए तो फिर नहीं, अब देखें ये दीन है ही ऐसा ना मेरी बहन, ये दीन जो है, ये इस दीन की जो मुकद्दस किताब है कुरान, ये वो कुरान ये कह रही है कि अब जाहिर बात है उनकी नज़र में मैं काफिर हूँ, मैं इस दीन को नहीं मानता, इसलिए मैं उनकी नज़र में काफिर हो गया। तो ऐसे काफिर के लिए कुरान क्या कह रहा है, यानी या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया, यानी अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे अगर वो अगर कुफ्र अपना लेते हैं जिस तरह से मैंने अपनाया है, तो उनके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक, कोई दोस्ती नहीं रखना है, उनके साथ बॉयकॉट कर लेना है, ये कुरान कह रहा है। वो तो सब तो इस ठीक है, कुरान मतलब की आयत के अनुसार उन्होंने मेरे साथ बॉयकॉट कर लिया, ये है मुश्किल। ठीक है, नहीं सचवाला जी, असल में मैं इनकी कैफियत को समझ रहा हूँ कि ये मेरी इनकी जिंदगी में पर्सनल ऐसा लाइफ, कोई मेरे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको हाँ, ये मैं समझ दूर में भी आया रहती कि हूँ, मैं जॉब करती हूँ जी तो दूर इस्लाम रहती में हूँ, मैं एक मिनट पूरी बहन, एक मिनट, इस्लाम पूरी में जिंदगी औरत अपने की पापा आइडेंटिटी, की इस्लाम में औरत की अक्ल, औरत की हैसियत मर्द के बराबर नहीं है। ये चीज इनके लिए थोड़ी सी हर्ट कर गई इनको, ऐसा मुझे लग रहा है, उसी पॉइंट पर है। अच्छा आप यही मैं कहना चाह रही हैं मेरी बहन? नहीं, अच्छा आपका हाँ, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है बताइए, यानी आप जो है मतलब आप क्या क्या मैं प्रॉब्लम से जो पूरी है आप जिंदगी अगर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, मैं पूरी जिंदगी मेरे पापा बहुत ही अच्छे इंसान है, मतलब अगर मैं कहूँ तो दुनिया के सबसे अच्छे फादर होंगे वो, मतलब एक बहुत ही ओपन माइंडेड इंसान है, पर और बहुत प्यार करते हैं। शायद हमारे भाइयों में हम दो बहनों को जितना वो प्यार करते हैं उतना हमारे भाइयों को नहीं करते, मतलब लिटरली। और जितना इंडिपेंडेंस और जितना विश्वास उनको है हम पर, उतना मतलब उनको नहीं है भाइयों पर। वो हम अकेले रहते हैं, पापा पूछते तक नहीं कि आप कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, क्योंकि उनको भरोसा है। और सच में हम भरोसे के मतलब हम कुछ ऐसा करते भी नहीं है। बट जब से मुझे पता चला है कि मतलब मैं अपने मैं कैसे जीऊंगी अगर मैं नहीं अपने मेरी बहन सच पापा वाला की जी, शक्ल नहीं देख असल में सकती जिंदगी में, जी जी अगर जी मैं नहीं, बिना अशा- जी आप बात कंप्लीट मेरी कीजिए। जी हाँ बोलिए मतलब बोलिए आप। मेरी शादी नहीं हुई है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हस्बैंड बच्चा वो सबका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस सबसे मैटर भी नहीं करता। बट मेरे पापा मम्मी दादी दादा, मैं अगर उनको पता चल गया तो, और अगर अब शादी की बात होगी तो फिर मैं क्या करूं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मतलब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। असल नहीं में मेरी भी बहन इतना बड़ा इशू है देखिए, सच वाला जी, जी जी हाँ असल में इशू इस तो सवाल है का ये। जवाब हमारे पास भी नहीं है। नहीं नहीं मैं आपको ये मशवरा दूंगा, देखिए बात ये है कि जो बात आपके दिल में है अभी इसका इजहार किसी के सामने न करें, क्योंकि ऐसा है कि जो है स्पेशली नहीं लेडीज अभी मैंने इजहार करना भी नहीं है, अभी मैं मतलब पूरी जिंदगी बस वही पूछ रही हूँ कि मैं अब मुझे इजहार करना भी नहीं है, जी हाँ देखें कि बस आप पूरी अपने जिंदगी माँ की बाप बात के करें। लिए, अपने जो है दादी के लिए या अपने उन लोगों के लिए जो आप जिनको आप अजीज समझती हैं उनके साथ आप रह लें। देखें एक ऐसा है कि आपने देखा हो कि एक छोटा बच्चा वो छोटे छोटे खिलौनों से खुश होता है, तो अच्छा जाहिर बात है वो जो खिलौने उनको आप दिला रहे हैं तो जाहिर बात है वो खिलौना आपके लिए तो नहीं है ना, उन बच्चों के लिए है। तो बच्चों के लिए जब आप खिलौना दिला सकती हैं और बच्चे जब खिलौनों से खेलते हैं तो आप उनको देखकर खुश हो सकती हैं। तो देखें असल में मजहब भी एक तरह का खिलौना है, इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। अब आप चूंकि मजहब की रियलिटी को समझ चुकी हैं तो देखें कि आप जो है बड़ी हो गई हैं, और वो लोग आज भी जो मजहब के साथ रहना चाहते हैं वो दरअसल बच्चे हैं, अगरचे कि उनकी एज आपसे ज्यादा है, लेकिन वो यानी वो उनका जो है जो जो उनकी एक्चुअल सिचुएशन है वो अभी भी बच्चे हैं। तो आप उनके साथ बच्चों ही की तरह रहें, आप उनको खुश रखें। वो अगर जो है खिलौनों से खुश होना चाहते हैं तो आप उनको खिलौने दिला दें, और उनको खुश देखकर आप भी खुश रहा करें। ये मेरी आपको सलाह है। आप उनके उनको सामने इजहार ये मत ना कीजिए। बताएं कि आप खिलौने से मत खेलें, नहीं खेलो, उनको खेलने दो। अगर वो खुद मैच्योर होते हैं तो वो एक अलग बात है, क्योंकि आप मैच्योर हो चुकी हैं, आपको वो रियलिटी का पता चल चुका है, आप जो है समझदारी के उस मकाम पर पहुंच गई, आपको ये मजहब एक खिलौने की शक्ल में समझ आ गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो है इन बातों का इजहार अपने माँ बाप या अपने जो है जिनसे आप मोहब्बत करती हैं उनके सामने न करें, चुपचाप ऐसे ही चलने दें। आप जो है रिश्तों को बनाए रखें, वो रिश्तों में बिगाड़ पैदा न होने दें, प्यार के साथ रहें, आपको उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं, आप उनको पैसा भेजें, उनको गिफ्ट भेजें, उनके साथ अच्छा सलूक करें, ऐसे ही जिंदगी गुजारें। भाई आप समझ गई, आपका समझना आपके दिल के अंदर है। भाई अगर आप पर समझ गई हैं तो इस्लाम की कट्टरता से आप बाहर आ गई, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। पर हम भी यही चाहते हैं आपको कि इस्लाम जी जी हाँ बोलिए बोलिए। आपको जहन्नम से डर नहीं लगता? मुझे नहीं सच दिन वाला नहीं जी, आ रही, मुझे जेबा जी, मुझे एक सेकंड, साहिल भाई हमारे साथ जुड़े हैं। साहिल भाई आप लिंक दे रहा हूं मैं, आप साहिल आ ज्वाइन जाइए कीजिए। आ जाइए आ जाइए जी जरूर आइए। देखिए हमारी बहुत ही हद दिल अजीज बहन जो है यहाँ आई हैं और उनके साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है।
साहिल आप भी हमें ज्वाइन कर लें ताकि जो है इनके साथ आप भी बात मैं अभी घर में हूँ, कोई सुन लेगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी मुझे। अच्छा कोई ठीक है बात नहीं, आपको जहन्नम से डर नहीं लगता? नहीं नहीं जो है देखें मतलब जहन्नम की रियलिटी नहीं है। देखिए मैं आपका जो है असल में ये आप पर- जिस मकाम पर अभी आ गई हैं वहां पर आपके सामने लालच की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं डर है। मैं वो डर निकालना चाहता पर हूँ। मुझे नींद जी, नहीं आती, मुझे बहुत, देखिए मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे बहुत। देखिए मैं आपको बताता हूँ मेरी बहन। देखें कि ये सब कुछ जो है ना, देखिए आप पहले सबसे पहले ये सोचें क्या आप किसी का नुकसान कर रही हैं? नहीं कर रही ना। क्या आपने किसी पर को मुझे तकलीफ बहुत डर लग पहुंचाया? रहा है। नहीं मेरी बहन, मैं आपको अपनी बेटी कहूंगा, मैं आपको अपनी बेटी कहूंगा क्योंकि मेरी बेटी की उम्र भी इस वक्त 31 ईयर्स है और जाहिर बात है मैं अपनी बेटी से महरूम हो चुका हूं। मेरी बेटी पिछले कितने सालों से मुझसे बात भी करना नहीं चाहती, मेरी सूरत देखना नहीं चाहती। हालांकि मेरा कसूर क्या है? मैं एक रियलिटी को समझ गया, मैंने कुरान की और इस्लाम की स्टडी की, मैंने कुरान को बाकायदा पढ़ा, मैं जिंदगी भर कुरान पर गौर करता रहा, उसके बाद जाकर मैं इस मकाम पर पहुंचा हूं। इस मेरा रिजल्ट ये है, मेरा नतीजा ये है। जबकि ये लोग कुरान के बारे में नहीं जानते, इनको पता ही नहीं है, इनके मुल्लाओं के पीछे चलते हैं ये लोग। तो मेरी बेटी, मैं आपसे ये मेरी जो है ये रिक्वेस्ट है कि देखें आपको हिम्मत से रहना है। आप ऐसा करें, जब कभी भी आपको टाइम मिलता है, मौका मिलता है, आप हमें ज्वाइन करें। आप हमें सुनते रहेंगी तो आपका वो डर जाता रहेगा। मैं समझ रहा हूं कि आप इस वक्त किस सिचुएशन का शिकार है, मुझे पता है। मैं खुद भी इस शिकार था, मैं भी रोता था, मैं रातों में उठकर लिटरली रोता था, मेरी कैफियत भी यही थी। लेकिन जाहिर बात है वक्त के साथ साथ इंसान उस वहम से बाहर निकल आता है। तो आप भी बहुत जल्द जरूर निकल आएंगी, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं। सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने दिल को साफ रखना है, उस दिल में कोई मैल आने नहीं देना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आप हर किसी के साथ अच्छाई का सलूक करना है, आप लोगों की खिदमत करें, लोगों की मदद करें। देखें ये वो नेमतें हैं, ये वो चीजें हैं जो आपको ढारस बनाएंगी, आपके अंदर को मजबूत करेंगी। पर मुझे अब अपने घर में ही डर लग रहा है। नहीं मेरी बहन, देखें मेरी बेटी, डरने की कोई बात नहीं है। देखें आप इस बात को समझ गई हैं, ये इतना आपके लिए काफी है। मगर आपकी ये बात किसी और को नहीं बोलना, क्योंकि वो लोग अभी बच्चे हैं। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि आप बड़ी हो गई, वो लोग अभी भी बच्चे हैं, वो इन मजहब नामी खिलौनों से खेलना चाहते हैं। खेलने दो उनको, खेलने दो। पर ये डर मेंटली निकलेगा आपको कैसे? स्ट्रांग होना क्योंकि पड़ेगा और सही थॉट प्रोसेस निकल जाएगा, निकलेगा वक्त के साथ साथ। ठीक है, अभी क्योंकि आपका मामला नया ताजा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन बहुत जल्द ये डर भी निकल जाएगा। ये सिर्फ एक वहम है जो किसी और ने आपके जहन में डाल दिया अनकॉन्शियसली, आपको पता ही नहीं था। जिस वक्त आप पैदा हुई आपको नहीं पता था कि आप कौन हैं। ये इन मजहब के मतवालों ने, जो बड़े होते हैं, ये जो है आपके जहन में डाल दिया कि आप मुसलमान हैं, और आप ये समझ रही कि इस्लाम ही सब कुछ है, इस्लाम ही सच्चा है, इसी पर जीना है, इसी पर मरना है, अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा। ये सब बातें आपके जहन में डाली गई हैं, इसलिए आपको ऐसा सब कुछ लग रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये डर भी चला जाएगा। ये डर भी सिर्फ एक वहम है, इसकी कोई रियलिटी नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है। ठीक है, अगर स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और तफसील से बात कीजिए। हर बात यहाँ आपको बोलना और हमने सुनना ये मुनासिब भी नहीं है, और आपकी सिचुएशन हम सबसे बेहतर आप जानते हैं, और लॉजिकली रीजनेबल बातों को आप जहन में रखिए। और ये बिल्कुल वाजिबी बात है कि हर इंसान को लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मरने के बाद अगर अल्लाह खुदा है तो फिर हमारा क्या होगा, ये बात आप महसूस करते हैं। नहीं देखिए अब्दुल हमीद साहब, बात यह है कि अगर कोई खुदा है, अगर उसका नाम अल्लाह है या जो भी है, तो सबसे पहली बात एक मेन पॉइंट जो है याद रखें कि वो क्या करेगा आपको। वो आपकी सोच, आपकी जो है दिल की सफाई पर उसकी नजर होगी, या आपके जो है ये मानने पर जो है नजर होगी। क्या वो इस बात से नाराज होगा कि वो आप उसको नहीं मानते थे सिर्फ इसलिए कि किसी अरबों ने उसको तराशा था और आपके मत्थे मारा था, या फिर आपके जो रवैया है, आपका जो अमल है, आप एक जो है खुलूस नियत के साथ जी रहे हैं, आपका दिल साफ है, आपका अंदर साफ है, आप कभी झूठ नहीं बोलते, आप किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते, आप हर किसी से अच्छे रवैया रखना चाहते हैं, आप बड़ों की जो है खिदमत करते हैं, बच्चों के छोटों के साथ शफकत से पेश आते हैं। यही सब कुछ तो मैं करता हूँ ना भाई, मैं और क्या करता हूँ बताओ, क्या करता हूँ। मेरा कसूर दुनिया वालों के सामने सिर्फ यह है कि मैं अरबी कल्ट को नहीं मानता, बस इससे ज्यादा मेरा कोई जुर्म नहीं है। मैं एक अरबी कल्ट को मानने से बरमला तौर पर इनकार करता हूं, इसके अलावा मेरा कोई जुर्म नहीं है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं किसी का माल नहीं खाता, मैं किसी का जो है किसी का गबन नहीं करता, किसी का कत्ल नहीं करता। मैं बड़ों की खिदमत करता हूँ, उनके साथ जो है मतलब मैं हमेशा अच्छा सलूक करता हूँ, और मैं जो है अपने छोटों के साथ रवैया मेरा जो है हमेशा ये शफकत वाला होता है। फिर जाहिर बात है अगर कोई खुदा मिलेगा तो वो मैं उसके सामने कहूंगा, देखें भाई, मैं जिंदगी भर मेरा कोई कारनामा नहीं है, मेरा एक दिल है जो हमेशा मैं अपने दिल को साफ शफाफ रखता रहा हूं।
ये ले, जिस दिल को तूने मुझे दिया था, मैंने एज इट इज इस दिल को मैं तुझे आज मैं तुझे जो है लौटा रहा हूँ। अब तेरी मर्जी, तू चाहे तो मुझे आग में डाल, चाहे तो मुझे जो है जन्नत में डाल, ये तेरी मर्जी। मेरे अंदर अगर कोई लालच। जी हाँ, जी हाँ। अगर वो रेप वाली बात नहीं होती और वो आधे दिमाग वाली, तो मैं कभी नहीं छोड़ती इस्लाम, कभी भी नहीं। नहीं बेटा, देखिए कि अगर वो आधे दिमाग आप कह रहे हो कि लड़कियों का आप रेप करोगे। अभी मुझे पता चला कल कि परसों, आज देखा मैंने कल रात को देखा कि यजीदी औरतों को उन्होंने चलाया। नहीं बेटा, देखिए और एक बात आज के जमाने में मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी जज्बाती भी हो रही हैं। देखें, थोड़ा सा आप इस्लाम की और फर्दर बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। साहिल भाई ये कल आपके पास भी आई थी, स्वागत है साहिल भाई, इनसे बात कीजिए जरा। आदाब सतुल्लाह जी, अब्दुल हमीद भाई। जी, हमारी बहन, मेरी बेटी जो है यहाँ आई है, तो हम चाहते हैं असल में नहीं बेटा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा करें, इस्लाम को और थोड़ा सा और जो है जानने की कोशिश करें और थोड़ी स्टडी करें। देखिए, हो सकता है कि आपकी ये कैफियत एक जज्बाती अंदाज की है। हम जज्बाती अंदाज से ना तो मानने के हक में हैं और ना छोड़ने के हक में हैं। अगर आप जज्बाती तौर पर इस्लाम को छोड़ रही हैं तो ये भी गलत है, अगर आप जज्बाती अंदाज से इस्लाम को मान रही हैं तो ये भी गलत है। दोनों सूरत में जज्बात का होना जरूरी नहीं है। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप पहले आप पहले इल्म हासिल करें। इल्म हासिल करने के बाद आपको अगर ये लगता है कि ये एक कल्ट है और इसकी जो है ये मैन मेड है, इसका किसी आसमानी बाबे से कोई लेना देना नहीं है, अगर आप इस नतीजे पे पहुंचती हैं, उसके बाद आपका ये डिसीजन है, तो ये इसका मतलब ये परफेक्ट बात है। जज्बाती अंदाज से कोई काम नहीं करना चाहिए, ना तो इस्लाम को पकड़ना चाहिए ना इस्लाम को छोड़ना चाहिए। जी जनाब, जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ज़ेबा जी को मैं यही पहले कहूंगा, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगा मैं, अगर वो इस जंजाल से बाहर निकलने का उन्होंने अगर डिसीजन लिया है। ये असल में कल नहीं परसों स्ट्रीम में हमारी आई थी ज़ेबा जी, और काफी लंबी गुफ्तगू हमारी हुई थी। अभी मैंने प्रीमियर भी चलाया था शाम को। तो ज़ेबा जी को मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, इस्लाम जो है इसमें दो चीजें ही आपको मिलेगी, एक डर और एक लालच। और अभी जो चीज आपको सता रही है वो डर है, ठीक है। लालच जो ज्यादातर दी गई है वो मर्दों को दी गई है, और औरतों के बारे में क्या क्या कहा गया है मैंने और एडम ने आपको पिछली स्ट्रीम में सब ऑलरेडी बताया हुआ है, प्रूफ के साथ, हदीस के साथ, कुरान में क्या लिखा है हमने सब आपको बताया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि वो चीज आपके दिल में लगी और आप इस चीज का यानी आपने फैसला लिया कि ये चीज सही नहीं हो सकती है, खुदा की तरफ से नहीं हो सकती है, क्योंकि आप खुद एक इंटेलिजेंट है, आपने इंजीनियरिंग की है, सब किया है। तो जाहिर सी बात है कि किसी एक ग्रुप को यानी साहिल ड्रॉप हो गए, बनाओ तो लानत है। शौहर कल की जनरेशन में मेरी बेटी हुई और मैं तो नहीं मानती, चलो ठीक है, मतलब उतना ज्यादा कम मैं वो नहीं थी, बट अगर वो हो गई तो उसको तो फिर सब अगर बचपन से कहेंगे आधे दिमाग वाली, तो फिर तो उसके दिमाग पर असर पड़ेगा। मेरे तो चलो पापा बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल। और तुझे बहुत डर लग रहा है। जी बेटा ज़ेबा, मैं आपको अगर घर में किसी को पता चल गया तो जी बेटा ज़ेबा, देखिए, मैं एक चीज आपको बताता हूँ ज़ेबा जी, मैं एक चीज बताता हूँ, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ना मौत का डर, ना जहन्नम का डर, ना कब्र का डर, ये सब बचकानी बातें हैं। कुछ ऐसा कोई डरने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, घर वाले का जहां तक सवाल है, मेरे ख्याल से सचवाला जी ने आपको बताया ही होगा कि आपको ये स्टेज पर किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी आपके घर वाले जो है, जितना प्यार आप अपने पापा से करती है, तो आई एम श्योर कि वो भी आपसे उतना ही प्यार करते होंगे। तो उनको अगर पता भी चल गया तो वो आपकी जान नहीं लेने वाले, इसकी आप फिक्र मत करो। लेकिन एज ऑफ नाउ आप अभी ये सब चीज किसी को मत बताइए, बल्कि और थोड़ा स्टडी करिए, देखिए, और इत्मीनान से जब आपको दिल में सुकून लग जाए तब आप पूरा फैसला ले सकती है कि हाँ, अब मुझे इसमें नहीं रहना है। और अभी बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद एक यानी इंडिपेंडेंट लेडी है, आप पढ़ी लिखी है, तो बेस्ट पार्ट आपका ये है कि अगर आप इसके साथ नहीं रहना चाहती है तो आप खुद की जिंदगी भी अपनी अलग से संवार सकती है। लेकिन जैसा कि आपने बताया था परसों के स्ट्रीम में कि आपकी जो बहन है, भाई है, ये सब एजुकेटेड है और सब फ्री माइंड वाले लोग हैं, आपके डैड भी फ्री माइंड वाले लोग हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन इन केस अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकती है ईमेल आईडी के जरिए से, व्हाट्सएप नंबर मेरा आपको कोई भी वीडियो में मिल जाएगा, और जितनी कोशिश हम कर सकते हैं हम आपकी हेल्प करने की यानी पूरी कोशिश करेंगे हम। अच्छा, और एक बात मैं ये कहूंगा बेटा कि देखें, आप इस्लाम की फर्दर थोड़ी सी और भी जो है स्टडी करें। देखें, ये बात तो आपने सुनी है ना, सुनी सुनाई बातों पर भी आपको नहीं चलना है, आपको खुद स्टडी करना है। तो नहीं, जो कल उन्होंने दिया था वो मैंने पढ़ा। अच्छा, जो लिंक दिया था उन्होंने वो मैंने पढ़ा। अच्छा, पढ़ने के बाद में मैं आधे दिमाग वाली हूँ, और प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है कि मैं नहीं मान सकती ये बात। ये इमॉडल है, और भी बहुत सारी चीजें इमॉडल है, पर वो आपको पर्सनली टच नहीं करती तो कभी कभी लगता नहीं है। दूसरों के बारे में मॉडलिटी अपने बारे में लग जाती है। मैं मतलब उतनी अच्छी इंसान नहीं हूँ कि मुझे दूसरों के बारे में मॉडलिटी बहुत जल्दी टच कर जाए।
ठीक है, पर अपने ठीक बारे है, में तो आप- टच कर जाती हूँ। अब ऐसा है ना कि आप अपनी सच्चाई के रास्ते पर आप चलती रहें, और जो है जिस तरह से आप अब तक जो है जिस तरह की जिंदगी गुजारे हैं आप ऐसे ही गुजारें, किसी के सामने अपनी इस रियलिटी को बताने की कोशिश ना करें, और जो है जिस तरह के रिश्ते हैं उन्हीं रिश्तों को वैसे ही निभाते रहें। थोड़ा टाइम और जाने दें, उसके बाद में धीरे धीरे जो है आपके साथ और भी कुछ समझ आ जाएगा। आपके पास जब ज्यादा नॉलेज होगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। अभी आपके अंदर जो डर है ना, तो चूंकि कुछ और भी लैक ऑफ है, आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी होता है। थोड़ा सा और भी आप जो है नॉलेज जब आप गेन करेंगी तो आपके अंदर खुद ब खुद एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है मेरी बेटी। मैं साहिल जी को हाँ धन्यवाद, मैं साहिल जी को धन्यवाद कहना चाहूंगी और एडम जी को, और सॉरी भी कहना चाहूंगी कल के लिए, और मुन्ना भाई भी को भी सॉरी कहना चाहूंगी। अरे कोई बात नहीं, कोई सॉरी की जरूरत नहीं है। हमें तो Thank you. बहुत 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 ज्यादा खुशी होती है ज़ेबा जी, जब हमारे जरिए से लोग अगर इस झंझाल से बाहर निकलते हैं, हमें तो बहुत बहुत ज्यादा खुशी होती है। आपने जो भी कहा था उसका ना मैंने उस दिन बुरा लगाया था, ना आज लगाऊंगा, ना आगे लगाऊंगा। मुझे कोई कुछ भी बोलता है ना, मैं बुरा नहीं लगाता हूँ, ये एक मेरी आदत है। कोई गाली भी देके मैं चला फिर जाता है भी तो मैं बुरा नहीं मानता हूँ इस चीज का। मैं फिर भी वैसे सॉरी बेटा आपके ये बात लिए। देखिए कि जो है ये यानी मतलब इस जिस मुकाम पर आप पहुंचे हो, यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियों ने इस्लाम को छोड़ा है। जब उन्होंने स्टडी की इस्लाम की रियलिटी का, जब उनको पता चला, उन्होंने बरमला तौर पर इस्लाम को छोड़ दिया। ये इस मामले में आप अकेली नहीं हो बेटा, बहुत सी लड़कियां हैं। मैं खुद पर्सनली ऐसी कई लड़कियों को जानता हूँ जिन्होंने इस्लाम को छोड़ा है। आप अकेली नहीं है, बहुत सारी लड़कियां आपके साथ हैं। तो ठीक अच्छा है सचवाला जी, जी जनाब। सर मैं बाहर इसमें निकल एक मैं जाती हूँ, मैं आप बोल दीजिएगा, मतलब आप बोल दीजिएगा जो भी हाँ बोलना है, मैं मैं सुन एक लूंगी, चीज क्योंकि घर में कोई ज़ेबा सुन लेगा जी, ना गलती ज़ेबा से, तो जी, मुझे फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ ज़ेबा जी, बस ठीक है, मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि कल नहीं परसों हमने जो आपको एग्जांपल्स दिए थे, उसके लिए मैं भी मेरी तरफ से और एडम की तरफ से भी आपसे माफी मांगता हूँ कि बहुत हार्श एग्जांपल हमने आपको दिया था, आप ही को रख के। और वो हमें मजबूरी में देना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम सामने वाले को उस एग्जाम्पल में ना डाले, उस सिचुएशन में ना डाले, बहुत से लोगों की समझ में बात आती नहीं है। तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, मैं मेरे तरफ से भी और एडम की तरफ से भी। पर मैंने भी तो सर तन से जुदा करने की धमकी दी थी। वो आपने नहीं दी थी, वो आपने नहीं दी थी, वो असल में इस्लाम ने आपसे ये बोलने के लिए कराया था। तो आप हमें उस बात का कोई बुरा नहीं लगा। फिर चलिए, ठीक सीरियसली है। सॉरी। चलिए Thank you. ठीक है, बहुत अच्छा लगा बेटा। आप हिम्मत से रहना, नॉलेज गेन करते रहें, और जो है परेशान नहीं होना जिंदगी में। ठीक है, चलें भाई।